मुझे नहीं पता कि इतनी खूबसूरत लड़की हमारे स्कूल में कब आई थी। आपका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि मेरे आसपास मेरे सहपाठियों, मैं अपनी प्रेमिका पर हंस रहा हूँ। पूरे दिन स्कूल कैंटीन में मांस काटना। मैं अपनी प्रेमिका बनने के लिए एक बिल्ली। लुनफेंग लेफेंग, मुझे पता है। मुझे पता है। मुझे पता है। कुछ खरीदे, मुझे पता है। लेकिन आप मैं देखते भी हैं। सप्ताहांत पर खरीदारी करना चाहता हूँ। मैं आपको जन्मदिन के लिए अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ। ये काफी है। वो लिनु एनुआन है। मुझे हमेशा एक बहाना के रूप में उपयोग न करें। आसपास के छात्र कह रहे हैं। मेरी प्रेमिका स्कूल में काम करती है, सभी मेरे सहपाठियों के सामने। मैं अपना सिर भी नहीं उठा सकता। लेन फेंग सही है। लिनु एनुआन, आपका परिवार एक कचरा कलेक्टर है। आप लेनिन फिंग के लायक नहीं हैं। लिफेंग, मेरे नए साल में कैंटीन में काम अध्ययन कार्यक्रम, आपको ये पसंद है जब आपके पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं मैं थे। अपने पिता से विनती करता हूँ। मुझे भी मैं दिन में 3 काम करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कठिन या थका हुआ हूँ। जब तक मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। और आप उसके साथ हुक कर रहे हैं। क्या तुम मेरे लायक नैतिक मत हो? मेरा अपहरण कर लो। आप इन सभी वर्षों से पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। भुगतान करने के लिए। क्या यह नैतिकता नहीं है जो मुझे मेरे अधिकारों और स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए अपहरण करती है? यहाँ हमारी एक तस्वीर है। मैंने इसे अपने साथ रखा है। यह अफसोस की बात है कि लंबे समय से प्रसिद्ध फूल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यह है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बस मुझे ये साल याद रखना है। तुमने मुझे किसी तरह चोट पहुंचाई। सौभाग्य से महिलाओं को अब हम जैसे अंतरंग ज्ञान वाली महिलाएं मेरे साथ रहो। मैं अंत में यांग जा सकता हूं, गहरे युवान से छुटकारा पाएं। लिफेंग, तुम मेरे साथ पैसे के लिए टूट गए। एक दिन आपको इसका अफसोस होगा। मैं इसे आज की अंशकालिक नौकरी के लिए खरीद सकता हूं। अगर मेरा फोन टूट गया है तो 0 अरब। उनकी पसंदीदा घड़ी। आप देखते हैं, मैंने 1 और 60 रुपए बनाए। मेरे पास वह घड़ी है जिसे आप पहले खरीदना चाहते थे। हम टूट जाते हैं। अरे, यह तो एलिस्टन का स्कूल का हीरो लिंग युआन नहीं है। वह तो पहले परिवार लिंग घराने का इकलौता बेटा है। उसकी प्रतिष्ठा और स्थिति दोनों अप्राप्य है। ऐसा मानो वास्तविक व्यक्ति फोटो से भी अधिक हसीन है। पीछे वाली शानदार कार का नंबर 9999। क्या ये सबसे अमीर आदमी की खास कार नहीं है? ये हमारे स्कूल में कैसे आ गई? लिंग युआन भैया। आपका मोबाइल। धन्यवाद लिंग युआन भैया। नो नो। पापा। आओ आओ पापा, तुम्हें अच्छी तरह से देखता हूँ। इन आंखों को क्यों लाल हो गया है? क्या किसी ने तुम्हारा परेशान किया है? नहीं नहीं पापा, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि तुम आए हो पापा। मैंने सुना है कि कुछ सबसे अमीर आदमी के बारे में कह रहे हैं, और आज तुम इतने औपचारिक कपड़े क्यों पहने हो? क्या हमारा परिवार अब कचरा नहीं बेचता और ड्राइवर का काम करने लगा है? पापा, तुम ही सबसे अमीर आदमी हो और तुम मेरी असली धनी बेटी हो। पापा तुम क्या कह रहे हो? हालांकि हमारे परिवार में पैसा नहीं है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने बेटी के लिए स्कूल में इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम लिन जी ने तुम्हें झूठ नहीं बोला, तुम वास्तव में धनी की बेटी हो। पहले लिन जी ने तुम्हें धोखा न खाने के लिए 18 साल तक छुपाया, तब तक जब तक तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन नहीं आया। लिंग युआन भैया, तुम भी मेरे पापा के साथ मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? अभी तक विश्वास नहीं। पापा को पता है कि तुम्हें नए सत्र के लिए पैसे की जल्दी है। पापा तुम्हें कुछ जेब खर्च ट्रांसफर कर रहा है, इसे ले लो। $10 अरब। और यह सिर्फ जेब खर्च है। पापा तुम सच में सबसे अमीर आदमी हो। अब तुम्हें विश्वास हो गया। पापा तुम्हें पता है मैंने कितने समय तक पानी की बोतलें इकट्ठी की हैं? तुमने इतना समय तक छुपाया, जल्दी बता देते। पापा को भी नहीं पता था कि ये इतना समय तक छुपाया जा सकता है। ठीक है, इसके बदले मेरी बेटी की सारी क्षतिपूर्ति के लिए एलिस्टन स्कूल पापा ने पूरी तरह से खरीद लिया है। इसे तुम्हारा पहला दिन का उपहार मानो। कैसा लगा? 10 अरब का जेब खर्च। एलिस्टन स्कूल पापा। पहली बार धनी की बेटी बनने में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। ध्यान रखना, जो कुछ भी पैसे से हल हो सकता है वो कोई समस्या नहीं है। तो मेरे पास और कोई चिंता है? लिंगेवान, तुम नोन्नू के भैया हो।
स्कूल में आगे चलकर तुम्हें न्यू न्यून की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। चिंता मत करो लिन जी, मैं न्यू की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। ठीक है, और तुम ऐसा मत कहो कि पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते। ये मौका मैंने तुम्हारे लिए पहले ही बना दिया है। इसे अच्छी तरह से पकड़ो, मैं चलता हूँ। पिताजी। मेल खाता है। चलो मैं तुम्हें डॉर्मेट्री तक छोड़ आऊं। ओह, लिंगयुन भाई धन्यवाद, आपने मुझे वापस छोड़ने के लिन लिए। जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ वीचैट पर जुड़ना होगा ताकि हम आगे संपर्क में रह सकें। ठीक है। हे भगवान, क्या यह लिंगयुन भाई नहीं है? वह हमारे डॉर्मेट्री के नीचे कैसे होंगे क्या? अब तो उन्होंने अपने घास को बदल दिया है। लिंगयुन भाई के दिल में जो लड़की है, वह कौन है? अगर वह मैं होती तो खुशी से सपनों में हंसती रहती। लिंगयुन भाई, मैंने आपको विचैट पर जोड़ लिया है। यह मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई भी बात हो तो कभी भी मुझे कॉल करें। ओह ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूँ। न्यून, तुम अभी नीचे से आई हो? क्या देखा है? लिंगयुन भाई ने किसी को ड्रॉप किया है, ऐसा है। हमने अभी अभी नीचे लिंगयुन भाई को देखा, इसलिए हमने सोचा उनकी गर्लफ्रेंड जरूर हो गई है। तो तुमने देखा है या नहीं? वह किस लड़की को ले आए हैं? हे भगवान, अगर कहा जाए कि लिंगयुन भाई मुझे लाए हैं तो फिर से उनका गलतफहमी होगी। नहीं, मैंने लिंगयुन भाई को नहीं देखा। वे शायद चले गए होंगे। हाँ, चले गए। किसका फोन बज रहा है? न्यून, फूड डिलीवरी वाले। मैं उठाती हूँ। हेलो लिंगयुन भाई। अभी अभी मुझे एक बात याद आई। अब पूरे एलिस्टन कॉलेज के शिक्षक, छात्र और नेता जानते हैं सबसे अमीर आदमी ने स्कूल की कंपनी को खरीद लिया है, इसलिए स्कूल ने तुम्हारे लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया है और पूरे स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को तुम्हारी पहचान बताने जा रहे हैं। स्वागत समारोह पूरा स्कूल। ऐसा कहने का मतलब है आज रात लिनफेंग और कियाओ डब्ल्यूई भी जाएंगे। समारोह में तुम्हें स्कूल के बोर्ड के रूप में स्पीच देनी होगी। तुम अच्छी तरह से तैयारी कर लो और लिन जी ने पूरे स्कूल को बता दिया है। मुझे विश्वास है बहुत जल्दी पूरे स्कूल को पता चलेगा कि अमीर की बेटी स्कूल में है। ठीक है, मुझे पता है। धन्यवाद भाई। लिनफेंग, तुम मेरे साथ शर्मिंदगी महसूस करते हो और मुझसे अलग हो रहे हो। उम्मीद है कि तुम कल पछताओगे नहीं। क्या अमीर की बेटी हमारे स्कूल में है? ये भारी धन संपत्ति आखिरकार मेरी बारी है। सभी शिक्षकों और छात्रों का ध्यान दें, एक आपातकालीन सूचना। आज अमीर की बेटी के लिए विशेष रूप से आयोजित स्वागत समारोह। सभी को गंभीरता से व्यवहार करना होगा। अनावश्यक लोगों का प्रवेश निषेध। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अमीर की बेटी मेरे स्कूल में है। हमारे लिन परिवार के वंशानुगत खजाने को अमीर की बेटी को उपहार में, और इससे क्या परिवर्तन नहीं होगा। इतना भव्य स्थान मेरे लिए तैयार है। यदि पहले यह सोचा भी नहीं जा सकता था, ऐसा सपना भी नहीं देख सकते थे। हेलो लिंगयुन भाई। तुम कहाँ हो? मैं समारोह के द्वार पर हूँ, अभी पहुँचता हूँ। मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ये तो मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। गरीब, क्या भूखे रहने के लिए यहाँ भीख मांगने आई हो? यह स्वागत समारोह सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए है। मैं इसमें भाग नहीं ले सकता। न्यून, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, इस स्वागत समारोह के लिए हर एक को 10 लाख रुपए देने होंगे। प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। तुम्हारा परिवार कचरा बेचकर आधा भी नहीं कमा सकता। तुम्हारे पास योग्यता नहीं होगी। मैंने वास्तव में प्रवेश शुल्क नहीं दिया, लेकिन योग्यता की बात करें तो मेरे पास हर किसी से ज्यादा है इस स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए। एक कपड़ा खरीदने के लिए भी घंटों बात करनी पड़ती है। थोड़ा सा फायदा होते ही खुश हो जाते हो और शर्म नहीं आती। 10 लाख का प्रवेश शुल्क कैसे चुका सकते हो लिन? अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से जाओ। रोज की तरह आज भी शर्मिंदा करोगे। क्या तुम्हें पता है आज कौन सा अवसर? क्या पूरे स्कूल के छात्रों का हंसी मजाक बनना चाहती हो? न्यून, मैं तुम्हें सच बताता हूँ इस स्वागत समारोह के बारे में। यह अमीर की बेटी को स्वागत करने के लिए है। इसका उद्देश्य हम ऐसे छात्रों को धनी परिवारों से जोड़ना है। मैं लिनफेंग को ऊंची समाज में ले जा सकता हूं और तुम बस यहाँ चिल्ला सकती हो जैसे एक झगड़ने वाली औरत। लिन WIWI जैसी केवल उन्हीं को, सम्मानित परिवारों से आए हुए लोगों को, मेरी ऊंची तरह की सोच को समझ सकते हैं। और जो लोग मुझे नजरअंदाज करते थे वे मेरे सामने सिर झुकाएंगे। यही तो मेरे लिए सम्मान है। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से निकल जाओ। अगर धनवान की बेटी को नाराज कर दिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मर गए। कुछ लोग ज्यादा देर तक घुटने पर रहने से खड़े नहीं हो पाते। मैं तो ये जानना चाहता हूँ आगे चलकर जब तुम अंदर जाओगे तो फिर भी हंस पाओगे। न्यून, तुम मेरी बात नहीं सुनेगी तो समझ ले, स्कूल तेरे बाप का नहीं है। अभी तुरंत लिनफेंग को माफी मांगने के लिए घुटने टेक दे, वरना मैं तुरंत किसी को बुलाकर तुझे बाहर निकालवा दूंगा। अगर मैं अंदर नहीं जा पाई तो इस स्वागत समारोह का कोई मतलब नहीं रहेगा।
अरे अरे, क्या मैंने गलत सुना? इस स्वागत समारोह का होना या न होना इससे तुम्हारा क्या संबंध? तेरा घर तो कचरा बेचने वाला है। क्या तुम सच में सोचती हो कि ये स्वागत समारोह तुम्हारे घर का है? ओ, मुझे समझ आ गया। WEI वह धनवान की बेटी बनकर स्वागत समारोह में कचरा इकट्ठा करना चाहती है। हाँ हाँ, कचरा इकट्ठा करना। वाह, बहुत बढ़िया मिलता है। हा हा हा। उसके पिता का काम कचरा बेचना है और बेटी ने उसी काम को सीखा। इससे ज्यादा उसकी कोई पहचान नहीं। ऐसे में तुम्हें शर्म आने की जगह अंदर नहीं जाना चाहिए। मेरे पास 100 रुपए है, इसे तुम्हारे लिए दान के रूप में दे देता हूँ। ले लो और जल्दी से निकल जाओ। जो शख्स पहले बस का पैसा भी नहीं दे सकता था, अब मेरे पैसे लेकर मुझे अपमानित कर रहा है। लिनफेंग, तुम्हारी ये पुलिस कुत्ते जैसी नीति बहुत घटिया है। लिन यूनियन, मैं पुरुष की तरह तुमसे छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी बातों को बहुत सहन किया है। तुम भी अच्छे व्यवहार का मजाक न उड़ाओ। असभ्य व्यवहार करने वाले तुम हो लिनफेंग। लिन्यून, क्या मैंने तुम्हें बहुत ठीठ बना दिया है? हमारे लिम्फेंग से ऐसे कैसे बोल सकती हो? आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि तुम अपनी हैसियत समझ लो। अरे WEI, अरे तू लिन्यून बचगल, तूने मुझे मारा। तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं जिंघाई कियाओ परिवार की बेटी हूँ। तूने मुझे मारा, मेरे पिता को पता चलेगा, वह तुम्हें जरूर सजा देंगे। लिन यूनियन, क्या तुम पागल हो? उनके पिता जिंघाई कियाओ परिवार के मालिक हैं और एलिस्टन के भी शेयरधारक। उनकी बेटी को मारने का मतलब है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिंघाई कियाओ परिवार, नाम भी नहीं सुना, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं स्कूल से निकल जाऊं। आप योग्य नहीं हैं। लिनु एनुआन, मेरी प्रेमिका के रूप में ये इतना अहंकारी हो सकता है, लेकिन चलो अभी एक को पकड़ लेते हैं। आप आसानी से मार सकते हैं कि आप हमारे सामने क्या दिखावा कर रहे हैं। आप लोग उसे बताएं कि हम कौन हैं। मैं डीन की बेटी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं पर्याप्त योग्य हूँ तुम्हें स्कूल से बाहर। पर्याप्त नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल मेरे चाचा हैं। मेरी माँ शिक्षा मंत्रालय में काम करती है। जब तक स्कूल अपने नियंत्रण में, मुझे नहीं पता कि हम दोनों पर्याप्त हैं या नहीं। आपने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आपके लिए क्या अच्छा है? आप शर्मिंदा नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा हूं। अब आप माफी मांगने के लिए वे घुटने टेकने दे रहे हैं। मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं कि आपको 10 साल से अधिक नहीं होने दे सकता। हार्ड विंडो पढ़ने से नाली नीचे चला जाता है। आप पर्याप्त जोड़े। मैं काफी बीमार हूँ, मैं आपको सच बताऊंगा। मत कहो तुम लोग, भले ही वह व्यक्ति में मौजूद हो, मुझे सुनना है। लिनुआन, वे आपको नहीं जानते हैं। आप एकमात्र छात्र हैं जो हर जगह है। किसी के पास स्वर की पहचान हो सकती है, लेकिन आप कोई रास्ता नहीं। आपको पता चल जाएगा कि मैं एक पल में कौन हूँ। जब आप मर रहे हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं? आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या है अंत? अरे हेलो लिंगयुआन सीनियर। नेनू, स्वागत समारोह शुरू होने वाला है। आप अभी तक नहीं आए हैं। क्या हुआ? बुजुर्ग, मुझे दरवाजे पर बंद कर दिया गया था। आप वहाँ इंतजार करेंगे, मैं वहीं रहूंगा। अच्छा है। क्या मैंने आपको सही सुना? बस अब जी की आवाज थी। मैंने भी सुना है। बस इस गरीब कुतिया, अपने पहले नाम से जुई को बुलाओ, शायद वह वास्तव में करती है। इतनी शक्तिशाली पहचान। हो सकता है कि लिनुनानुआन नो गुरु, यह खत्म हो गया है। नाराज मास्टर नो, हम नहीं खा सकते। क्या आप फिर से खेल रहे हैं? मैं आपसे बहुत लंबे समय से बात कर रहा हूं। मुझे क्यों नहीं पता? पार्टी में शामिल होने के लिए आप वास्तव में सब कुछ करते हैं। मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। लिंगो की पहचान क्या है? वह राजधानी में परिवार का राजकुमार है। स्कूल के आदमी को एक महान पहचान है। मैं भी उसके नाम से उसे फोन नहीं करता। इस नृत्य में आपका चेहरा कहाँ मिला? आप उसे उसके नाम से नहीं बुला सकते क्योंकि आप योग्य नहीं हैं। और अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप जल्द ही पता चल जाएगा। मैं अभी भी मुश्किल से बात कर रहा हूं जब मैं मर रहा हूं। आप सबसे अमीर बेटी होने का नाटक कर रहे हैं और अभिविन्यास पार्टी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। होने के बाद उसने जिया को नाराज कर दिया। आप एक ही समय में स्कूल में नाराज हैं। उन दो लोगों को जो नाराज नहीं होना चाहिए। अब मैं उनका ख्याल रखूंगा। ये आपको अपनी पहचान को भी पहचानने की अनुमति देता है। यहाँ स्कूल है, आप इसे मेरी जगह पर करेंगे। अहंकार भी एक पृष्ठभूमि है जब स्कूल आप पर। मैंने लंबे समय से कोई सबक नहीं सीखा। यह जीवन और मृत्यु। नवजात शिशु बहनों, फोन का वीडियो चालू करें थोड़ी देर के लिए। उसे नीचे की ओर देखो, इसे बाद में फ्रेशर्स को भेजा जाएगा। चलो एक अच्छी तरह से देखो। हाँ, क्योंकि आप शूटिंग करना चाहते हैं, मैं भी बाद में तेरी दया के लिए। इतनी व्यस्त। जिंगयुआन के आसपास सबसे अच्छे दोस्त, वह कैसे आया?
लिन्युअन, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, एक इंसान होने के लिए ईमानदार होना चाहिए। आप बस जी को जानने की कोशिश की। झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। मैं देखता हूँ कि आप अभी भी कैसे कम है। मैं एक फ्रेशमैन लुन्नुआन हूँ बस। न केवल सबसे अमीर बेटी के रूप में, बल्कि जीवी को कोरियोग्राफ भी करते हुए हम उसे दूर करने वाले हैं। आप है लिनुएनवान। मिमी एच एम। बस मुझे जिंगयांग लिंगयुआन कहते हैं कि आदमी के पास कुछ अस्थायी है। आओ और तुम्हें उठाने। जिंगजियांग छोटी व एक खराब कचरा पिकर है। कैसे आप उसे व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं? आपने उसे धोखा दिया होगा। क्या आप गलत है? ये आदमी मेरी प्रेमिका है। उसके पिता एक बेकार आदमी थे। अपने कॉलेज के लिए पैसे बचाएं। उसे कभी भी गुरुजी को जानने का मौका नहीं मिला। आप उसके द्वारा धोखा दिया गया था। क्या मैंने आपसे बात की? जिंगयुआन कहते हैं कि कुछ लोग आपको रोकते हैं, बस उनमें से कुछ। उन्होंने न केवल मुझे स्कूल से बाहर निकलने के लिए कहा, बल्कि उन्होंने मुझे घुटने टेक दिया और माफी मांगी। तुम चुप रहो। तुम औरत हो, सार्वजनिक रूप से जीवाई और सबसे अमीर बेटी। मैं और आप सिर्फ उनके लिए एक सबक सिखा रहे हैं। शोर क्या है? एलिस्टर के पास कोई कमी नहीं है। ये अमीर और शक्तिशाली छात्र है। ये आपकी खुद की कमजोरी है जो गलत लोगों को उकसाती है। न केवल छात्र परिषद को छोड़ दे, आपको भी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी मंच बनने के लिए कियावी का उपयोग करना चाहता हूँ। इस पार्टी में सबसे अमीर बेटी को जानने से इनकार नहीं करना चाहिए। आप अभी भी हंसाने के लिए चेहरे आपने झेला है और हमें परेशानी में डाल दिया है। मैं नौ, तुम भी मेरे हाथ से मरने की हिम्मत करो। स्वागत समारोह में आपका स्वागत नहीं है, लेकिन आप स्वयं। क्या मुझे किसी को आपसे जाने के लिए पूछना चाहिए? ये काम करना आपके लिए अच्छा नहीं है। हम सभी ने स्वागत समारोह के लिए भुगतान किया। आप हमें अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन लिनुआनुआन भोज में शामिल होने देंगे। मुझे डर है कि ये स्कूल के नियमों के खिलाफ नहीं है। मैं मास्टर जी को देखना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत सारे भोजन के साथ छोड़ दूंगा। क्या मैंने आपको बस एक लंबा सबक दिया? जियांगयांग की वरिष्ठ पार्टी का स्वागत शुरू हो रहा है। क्यों नहीं हम सबसे पहले? अब हम क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं देख सकते जब हमने कहा था कि हम गुरुजी को? वे डरते हैं। जाहिर है वे दोषी है। इस तरह से अब हम जीयूजी को मिलेंगे। सबसे अमीर बेटी के सामने इन दोनों का खुलासा करें। इस तरह हम केवल 9 स्वामी नहीं जान सकते। ये भी कर सकते हैं कि सबसे अमीर बेटी एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार डालो। सबसे अमीर बेटी से मिलते हैं। छात्र संघ में कितने स्थान हैं? अब हम अंदर नहीं आ सकते। चिंता मत करो। ये हमारे परिवार के साथ हिरलूम है। सबसे अमीर आदमी के रूप में क्या आप अभी भी चिंतित हैं? बहुत अच्छा लगता है आप मेरे बारे में। आप आश्वस्त रह सकते हैं कि आपका परिवार कभी व्यर्थ नहीं होगा। जब मैं सबसे अमीर बेटी से मिलूंगा तो मैं आपको सलाह दूंगा। इस सहपाठी, कृपया मुझे कुछ देने में मदद करें। प्रिय, क्या मैं तुम्हें एक पेय खरीद सकता हूँ? मैं बिना शराब पी रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, लिंगयुन के लायक है। हमारे एलिस्टन के स्कूल के प्रिंस हर जगह लोगों का केंद्र बिंदु है। यह नहीं सोचा था कि लिंगयुआन सीनियर न केवल अच्छे चेहरे वाले हैं, बल्कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी नहीं जानते और सफाई बनाए रखते हैं। ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति के बारे में तो पता ही नहीं किस तरह की लड़की को पसंद करेंगे। ठीक है, इस बात पर बहस खत्म। अभी तक क्या हुआ था? अभी मैं नवे भैया, बोलो। अभी तक इतने शालीन कुछ खास बात नहीं थी। पहले ही सब हल हो गया है। अभी एक आदमी जो खुद को लिन फैमिली का बेटा कहता है, नवे भैया से मिलना चाहता था, कहता है कि उसे नवे भैया से बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। अगर नवे भैया को असुविधा हो तो ये वो उपहार है जो वो सबसे अमीर लड़की को देना चाहता है। नवे भैया इसे स्वीकार करेंगे और इसे स्वागत समारोह तुम्हारे लिए आयोजित किया गया है और उपहार भी तुम्हारे लिए। तुम्हारा फैसला है। इतना अद्भुत परंपरागत उपहार भी निकाल दिया। लिनफेंग, मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। जाओ और उन्हें बताओ कि उपहार सबसे अमीर लड़की को मिल चुका है। उन्हें अंदर आने दो। सबसे अमीर लड़की नवा भैया। उसके शब्द मेरा मतलब है। नवा भैया, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे रोकना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो स्कूल में रहना? जियांग सीनियर ने हुक्म दिया है, चाहे तुम कोई भी हो, आज रात के स्वागत समारोह में शामिल नहीं हो सकते। नवे भैया का मतलब है, नवे भैया ने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा है। मैंने तुमसे कहा था लिनुआनुआ को नवे भैया से परिचित नहीं होना चाहिए, वरना नवे भैया की प्रकृति के अनुसार हमें अंदर नहीं जाने देते। लिनफेंग, तुम्हारे द्वारा दिए गए परंपरागत उपहार की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिर्फ ये लिनुआनुआ हर जगह हमारे खिलाफ है। आज रात के स्वागत समारोह में उसे एलिस्टन से बाहर करना होगा। वाह, केवल स्कूल द्वारा आयोजित स्वागत समारोह है। नहीं सोचा था कि यह इतना शानदार होगा, यह देखते हुए कि स्कूल सबसे अमीर लड़की को कितना महत्व देता है। सुना है सबसे अमीर लड़की के पिता ने न केवल हमारे एलिस्टन को खरीद लिया है और $10 बिलियन की पेशकश की। 10 बिलियन।
इस सबसे अमीर यू किंग को बहुत सौभाग्य है। जन्म से ही पूरे जिंगहाई का अधिकांश धन उसके हाथ में है, लेकिन सुना है कि सबसे अमीर ने अपनी बेटी को सख्ती से परखने के लिए छुपा रखा है। जब तक कि सबसे अमीर लड़की बड़ी न हो जाए तब तक अपनी पहचान नहीं पता। लिन नुआनुआ, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, तुम यहाँ छुपे हुए हो। साथ ही दूसरी मंजिल विशेष अतिथि क्षेत्र है। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? जल्दी से हमें ऊपर चले जाओ। दूसरी मंजिल पर आमंत्रित किए गए हैं। ये सभी स्वागत समारोह के महत्वपूर्ण लोगों का योग्य नहीं है। हम योग्य नहीं है, फिर वो ऊपर क्यों है? धनी परिवार की बेटी। मैं आपके निर्देश के अनुसार उन्हें यहाँ ले आया हूँ। धनी परिवार की बेटी? क्या तुम कह रहे हो कि वो धनी परिवार की बेटी है? किसी कचरा इकट्ठा करने वाले को धनी परिवार की बेटी समझना? क्या तुम्हारी आंखें खराब है? मैंने इतनी देर तुम्हारा इंतजार किया, आखिरकार आ गए। लिन यूनियन, क्या तुम्हें पता है कि किसने हमें अंदर बुलाया है? धनी परिवार की बेटी ने निजी तौर पर हमें आमंत्रित किया है। क्या धनी परिवार की बेटी ने तुम्हें आमंत्रित किया है? इतने खुश क्यों हो? बेशक लिन यूनियन, मुझे नहीं लगा कि तुम अभी भी हंस सकती हो। हमने धनी परिवार की बेटी के लिए एक बड़ा उपहार तैयार किया है। थोड़ी देर में जब हम धनी परिवार की बेटी से मिलेंगे, तुम्हें स्कूल में नहीं रहने दूंगा। उपहार? यह क्या है? यह उपहार वास्तव में सुंदर है, मुझे यह बहुत पसंद है। यह तो लिनफेंग ने धनी परिवार की बेटी को दिया था, परंपरागत खजाना। यह तुम्हारे पास कैसे है? क्या तुमने लिन यूनियन के आदेश पर चोरी की है? धनी परिवार की बेटी के लिए मेरा ये मिलने का उपहार है। साथ ही मैंने तुम्हारी मांग के अनुसार चीज को धनी परिवार की बेटी को दे दिया है। क्या लिन यूनियन ने तुम्हें ऐसा कहने को कहा है? लिन यूनियन की पहचान के बारे में मुझे तुमसे ज्यादा पता है। यहाँ मौजूद किसी पहचान आसमान तक पहुंच सकती है, लेकिन वो अकेली ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके घर की स्थिति क्या है? मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है। लिनफेंग, यह तुम्हारे घर की सबसे कीमती चीज है जो तुम लोग बाहर ला सकते हो। जब तुम्हारी माँ बीमार थी, तुमने इसे बेचने का भी सोचा नहीं था। अब धनी परिवार की बेटी को देखने के लिए सीधे दान कर दिया है। बकवास बंद करो। चोरी करना स्कूल के नियमों का उल्लंघन है। अभी तक बात बढ़ने से पहले तुम जल्दी से उपहार मुझे वापस कर दो, वरना क्या? वरना मेरा और धनी परिवार की बेटी का महत्वपूर्ण मामला खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ठीक है, वैसे भी यह उपहार मुझे गंदा लग रहा था। तुम लिन यूनियन, तुम्हें पता है कि ये चीज कितने की है? लिन यूनियन, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी प्रतिभा पर मोह लगा, इसलिए तुम मुझसे अलग होने का साहस नहीं करते। लेकिन इस बार तुमने WIDI को धक्का दिया है और साथ ही स्वागत समारोह को बदनाम किया है। ये मेरी सहनशीलता की सीमा पार कर गया है। मैंने छुआ है तो क्या? क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? क्या तुम्हारे पास ऐसा अधिकार है? ऐसा लगता है कि पहले मैंने तुम्हें बहुत छूट दी थी, जिसके कारण तुम इतने घमंडी हो गए हो। लेकिन अब तुम्हें अपने सामने की स्थिति समझनी होगी। सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हें सहन नहीं कर सकता, पार्टी में मौजूद सभी लोग तुम्हें सहन नहीं कर सकते। हमें से किसी ने भी अभी तक बात नहीं की है। कौन साहस करेगा पूरी पार्टी के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का? याओ याओ, तुम कैसे आ गई? मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें अच्छी सहेली के रूप में पहचाना है, तो कैसे मैं यह देख सकती हूँ कि तुम्हें किसी और के द्वारा इंसाफ नहीं मिले? और फिर मेरे भाई ने मुझे अच्छी तरह से तुम्हारी देखभाल करने का आदेश दिया है। तुम लोग कौन हो? हम सभी न्यून के रूममेट हैं। हम तुम्हारे जूते झाड़ने वालों को पसंद नहीं करते। इतने सारे लोग हमारी न्यून को अकेले इंसाफ नहीं कर सकते। देखा तुम्हारा अभिमान पहले और सोचा कि तुम लोग कितने बड़े हो। वास्तव में ये महिला के रूममेट एक गरीब के रूममेट है। कैसे हो सकते हो तुम लोग कुछ बड़े लोग फिर से गरीबों का झुंड? अरे, यह कहने का मतलब है तुम्हारी पहचान बहुत बड़ी है। हंसी आ रही है। देखो इन लोगों को जो दुनिया देखी ही नहीं है। ठीक है, आज मैं अच्छा इंसान बनकर बता दूंगा तुम्हें तुम लोगों ने किस तरह का शख्स परेशान किया है। लिनफेंग जिंगहाई के 4 प्रमुख परिवारों में से एक, लिन समूह के उत्तराधिकारी करोड़पति स्थिति में केवल 9वें भाई के बाद। वाह, अब डर लग रहा है क्या? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? डर के मारे पागल हो गए हो क्या? लिन परिवार के बड़े बेटे, लिन समूह के उत्तराधिकारी। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मौजूदा सभी लोग जिंगहाई के महत्वपूर्ण लोग हैं। क्या तुमने जिंगहाई में ऐसे लोगों के बारे में सुना है? नहीं सुना है कि जिंगहाई में लिन परिवार के बड़े बेटे हैं। पहले विभिन्न पार्टियों में भी इस आदमी को नहीं देखा है। पता नहीं सच है या झूठ। क्या तुमने सुना है? लिन समूह का क्या नाम है?
लिनफेंग चिंगहाई के 4 प्रमुख परिवार लिन परिवार के नेतृत्व में। बाकी परिवारों के लोगों को मैंने देखा है लेकिन कुछ नहीं सुना है। लिनफेंग लिन सज्जन का नाम मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? मैंने हमेशा एक कम प्रोफाइल रखी है। मैं इस तरह की पार्टी में कभी नहीं गया, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। आप इस शो में बहुत कम हैं। परिवार के बच्चों को मिला लेकिन कोई नहीं जानता तुम बहुत कम हो, या आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे पिता पूरे साल विदेश में, अभी घर आया है तो हम समझ नहीं पाए। क्या ये सामान्य नहीं है? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ। लिनुआन आपने पर्याप्त किया है। लिन हमेशा कम महत्वपूर्ण रहा है और अपने जीवन को दिखाना पसंद नहीं करता कि आप इसका फायदा उठाएंगे। दोस्तों, दूसरों को लिन के जीवन का अनुभव समझ में आता है लेकिन लिनुनानुआन परिवार का नौकर है। यदि आप समझते हैं और भ्रमित होने का दिखावा करते हैं तो उसके द्वारा उपयोग न करें। लंबे समय तक परेशानी के बाद लिनुनानुआन लिनशाओ का नौकर बन गया। कोई आश्चर्य नहीं कि भोज के अंदर और बाहर जाना। मुझे लगा कि यह एक बड़ा शॉट था। कौन कहता है कि लिनुएनुआन परिवार का सेवक था? जी तुम महान हो लिनुएनुआन। गुरुजी ने आपको सबसे अमीर बेटी बनने का नाटक बताया है। मैं देखता हूँ कि आप विशेष रूप से आपका इलाज करने के लिए आया था। लॉन्युन ये नहीं कहता कि मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ। मैं बाद में आपके लिए एक और शब्द नहीं कहूंगा। मेरी मदद करो, अपने घुटनों पर मत जाओ और मुझे भीख मांगो। मैं वास्तव में ताबूत नहीं देखता और रोना नहीं। मुझे देर नहीं हुई। मैं ठीक है। दोस्तों, मैं आपका इंतजार कर रहा था। प्रिंसिपल अस्थायी रूप से आने में यही असमर्थ कारण है कि मैं आपको इन पुतलों को सौंप रहा हूं। यह सिर्फ कुछ हीरे लिमो या कुछ अगर आपको पसंद है रह सकते हैं। हीरे की हस्त निर्मित कस्टम पोशाक के लाखों स्तर, रिवरव्यू विला और शीर्ष मेयर उपाध्यक्ष एक बड़ी बात है। ये सभी लिनुएनुआन के लिए है। वो क्या कर सकती है? मैंने प्रिंसिपल का दिल लिया लेकिन मुझे इसके लिए भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा मुझे विशेष उपहार भी पसंद नहीं है। भूल जाओ। जाने कैसे कैसे कह दूं। चाचा लिन अस्थायी व्यवसाय के कारण आज की स्वागत पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। एक प्रतिनिधि के रूप में आपको मंच पर बोलना है। लिनुएनुआन के लिए बहुत सम्मान है। लॉन्युएन वास्तव में सबसे अमीर बेटी नहीं है। ये असंभव है। सबसे अमीर आदमी के पास महान शक्ति है। सबसे अमीर बेटी के पास बाहर जाने के लिए एक लग्जरी कार होनी चाहिए। मुझे भी एक विला में रहना चाहिए। लेकिन अगर लिनुएनुआन वास्तव में सबसे अमीर बेटी है, एक किराए के घर में रहना और स्कूल कैसे जाना संभव है? ऐसा होना तो बिल्कुल असंभव है। मेरे जैसे कुछ ना कुछ वाले को कौन पसंद बिल्कुल करेगा? सही कहा। लिनुएनुआन तुम्हारे घर की नौकरानी की बेटी है। ऐसे में वह धनी परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? मुझे निश्चित रूप से गुस्सा आ गया होगा। सभी को नमस्कार, मैं लिनुएनुआन हूँ। आज मैं अपने स्कूल बोर्ड के पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ बोलने आई हूँ। मैंने खुद कल ही जाना कि मेरे पिता सबसे अमीर आदमी हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। लिनुएनुआन वाकई सबसे अमीर आदमी की बेटी है। क्या सुना? सबसे अमीर आदमी की बेटी का पिता ने हमारे एलिस्टन को खरीद लिया है और उन्होंने 10 बिलियन रुपए का ऑफर दिया है। 10 बिलियन। लिंगयोन बीजिंग के महाराज कुमार है। उनका ऐसा व्यवहार केवल सबसे अमीर आदमी की बेटी के लिए ही संभव क्या है। वह पहले अपनी पहचान छुपा रही थी। वो वाकई सबसे अमीर आदमी की बेटी है और मैंने अभी लिनुएनुआन वाकई सबसे अमीर आदमी की बेटी है। अब क्या करना चाहिए? न्यून लिन साहब का यह क्या मतलब है? इतने लोगों के सामने न्यून बुला रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है। न्यून हम बचपन से एक साथ पले हैं। तुम्हें मेरी बात मालूम है। मैंने बस थोड़ी देर के लिए गलती की। पहले सब मेरी गलती थी। मैं गलत था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने तुम्हारी अच्छाई को नहीं देखा। अब मुझे सब कुछ पता है। मुझे फिर से मौका दो कृपया। लिन फेंग, अगर मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी नहीं होती और फिर भी कचरा इकट्ठा करने वाली बेटी होती, क्या तुम मेरे साथ रहते? बिल्कुल, हम बचपन के साथी हैं। मेरी तुम्हारे प्रति भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी। अगर तुम चाहो हम अभी से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, बस अगर तुम अभी अपनी शान को छोड़ दो और सार्वजनिक रूप से माफी मांगो, मैं सोच सकती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारे दिल में जगह अभी भी कम है। मैं घुटने टेकता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। लिन फेंग, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी गौरव है तो मैं तुम्हें अभी भी सम्मान की नजर से देख सकती हूँ। लेकिन तुमने पैसे के लिए मुझे घुटने टेकने की बात कही। मैंने सोचा था कि तुम्हें सब कुछ खो दूंगी। अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं धीरे धीरे तुम्हें परेशान करूंगी। तुम ही लिनफिंग हो? तुम लिन्युन के लिए बहुत ऊंचे हो। जान से अरे, इन शोर करने वालों को संभालो और शाम का कार्यक्रम जारी रहे। बाकी का इंतजाम तुम कर देना, मुश्किल हो रहा है। मेरे हाथ पर छोड़ दो। क्या फिर से मुझे किसी को बुलाना है? ये आदमी तो सचमुच फॉक्समेल है। अरे भाई, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से जाओ और उसे पकड़ो। चुप। अरे भाई, बोलो। अगर तुम अभी ऊपर नहीं गए तो फिर बहन जी लिंगयुन भैया के पास चली जाएंगी। मुझे बुखार तो नहीं है।
क्या बकवास कर रहे हो? मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तुम्हारी कौन सी भाभी? लिन्युन मेरी भविष्य की भाभी नहीं है। क्या? मेरी छोटी बहन, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें लिन्युन की देखभाल करने के लिए कहना लिंगयुन का आदेश था। मैं लिंगयुन की लड़की को छीनने की हिम्मत करूंगा? मुझे जीना नहीं है। लिन्युन भैया, क्या लिन्युन भैया को पसंद है? दरअसल मुझे भी ठीक से पता नहीं है, पर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। लिंगयुन किसी लड़की के लिए इतना परेशान हो, इसमें कुछ न कुछ तो है। तुमने उन्हें स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए कहा था, बस लिनफेंग को बदला देने के लिए। खासकर जब कुछ पाकर खो देना पड़े तो ये और भी दर्दनाक होता है। तुम अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। लिंगयुन भैया पहले मुझे जानते थे। आज तुमने मेरी मदद की है। मेरे लिए खाना खिलाना गलत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर लिंगयुन भैया समय पर नहीं आते तो मुझे उन लोगों से घिरा रहना पड़ता। अगर लिंगयुन भैया को अभी समय हो तो हम अभी खाने चल सकते हैं। आज मेरे को कुछ काम है, पर तुम मेरा एक खाना का दावा रखते हो। हाँ, जब लिंगयुन भैया को समय मिले मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, पहले समारोह में जाएं। समारोह खत्म होने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। धन्यवाद लिंगयुन भैया, मैं अंदर जाती हूँ। सभी ऊपर चले गए, अब क्या देख रहे हो? तुम यहाँ क्यों हो? पार्टी खत्म हो गई। मैंने अपनी बहन को हॉस्टल छोड़ने आया हूँ। लिन्युन भैया, तो मैं भी चलता हूँ, अलविदा। मेरे को लगता है, क्या तुम सचमुच लिन्युन इस बदमाश लड़की से प्यार करते हो? मुझे याद है तुम्हारे पास पहले एक स्कूली प्रेमिका थी, बस कुछ साल पहले था। अब तुम उसके लिए शरीर नहीं बचा पाए। तुम मेरे सामने बोलना ठीक से बोलो। बदमाश लड़की नहीं, उस बदमाश लड़की का नाम लिन्युन है। अरे मुझे तो सचमुच प्यार का जीवन बहुत पसंद है। मेरे आसपास तुम ही एक प्यार के योद्धा हो, और तुम इस तरह से 3 साल तक छुप कर सोचता था कि तुम हमेशा इंतजार करते रहोगे। मैं बहुत निराश हूँ। वही है, मतलब कि वो आपके क्रश है। मिमी एचएम। सफेद चंद्रमा के 3 साल पर आपका क्रश है। मिमी एचएम, आप क्यों नहीं गए जब बाई युएग्वांग ने आपको खाने के लिए आमंत्रित किया था? कितना बड़ा मौका। क्या आप जानते हैं कि बहुत आक्रामक है? इसके विपरीत यह प्रतिपादक है। हे, मैं सामान्य समय में बहुत जोरदार होने की उम्मीद नहीं करता था। सीनियर, अब भी धीरे धीरे आओ। निर्णायक रूप से मारने की कोशिश। अत्यधिक प्रभावी। क्या अच्छा, मुझे पता है। आज हम सभी उस कुतिया लिन्युन। आपका क्या मतलब है? क्या मतलब है हम सभी झूठ बोल रहे हैं? अभी मेरे पिता ने मुझे फोन किया और आज की सबसे अमीर बेटी के बारे में बताया। कोई शो नहीं था। तो आज लिन्युन को इस कुतिया का होना चाहिए। आज सभी लिंगों को ऊपर उठा। लियू ने उसे व्यवस्थित किया मुझे वापस पाने के लिए। मैंने आपको बताया कि लिन्युन सबसे अमीर बेटी कैसे बन सकती है। यह एक लैनिफेंग था। आज आपको नहीं लगता कि वह वास्तव में सबसे अमीर बेटी है? मुझे उसके साथ तोड़ने का अफसोस है। कैसे एक आदमी अपने घुटनों पर सोना हो सकता है? वीआई, तुम मुझे जानते हो, मुझे महिलाओं की परवाह नहीं है। मुझे अपनी महत्वाकांक्षा का एहसास हुआ क्योंकि मैं अपने व्यवसाय से करता था। तेरे साथ ऐसा किया मैंने। वो अपने घुटनों पर गिर गया और उससे विनती की। मैंने कहा, लैनिफेंग, तुम इतने बड़े आदमी हो मेरे लिए। मैंने इसे गलत नहीं पढ़ा। ठीक है, दुखी मत हो। हम कल दुकान जा रहे हैं। हम जो भी देखते हैं उसे खरीद लेंगे। अच्छा है। लिन्युन, आप हर जगह मेरे खिलाफ है, यहां तक कि मेरी पहचान दिखाने की कोशिश। मैं कभी भी आपको बेहतर महसूस नहीं करूंगा। क्या बात है? आप क्या देख रहे हैं? मैंने कहा कि आप और इस लिन्युन को वास्तव में एक मॉल का निरीक्षण करने का मौका आप पर पकड़ सकते हैं। पहले मत देखो तुम मेरे साथ एक जगह। यदि आप निरीक्षण नहीं करते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, आपने कुछ समय के लिए ऐसा कैसे सोचा? मैं भी एक युवा परिवार का मालिक हूं, दिन प्रतिदिन आपके साथ एक सहायक की तरह। अरे वाह न्यून, ये जूते तुमने कितने समय से पहने हैं? इनका तल तो फट गया है। फिर भी नहीं बदलना चाहती? तुम तो सबसे अमीर लोगों में से हो और फिर भी इतनी बचत करती हो। ये कौन मानेगा बाहर बताने पर? पहले लिनफेंग के लिए पढ़ाई के लिए इतनी किफायती रही हो, खुद के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया, जूते खराब होने पर भी नहीं बदले। अरे वाह, पहले से ही बचत का आदी हो गई थी, एकदम से बदलना मुश्किल है। लेकिन तुम सही कह रही हो, मैं तो सबसे अमीर की बेटी हूँ। खुद पर खर्च करना चाहिए। ये जूते बदलने का समय ही है। यहाँ एक जूते की दुकान है, चलो अंदर देखते हैं। ठीक है। लिन्युन, जल्दी बैठो। न्यून, ये जूते इतने सुंदर हैं। तुम्हारे पैरों पर ये बहुत अच्छे लगेंगे। वाकई बहुत सुंदर हैं। अब मैं तो अमीर हूँ।
थोड़ा खर्च करना गलत नहीं है। ये जूते 3000 के हैं। तुम लोगों के बस की बात नहीं है, फिर से तुम लोग बदशक्ल जोड़ी है। हम खरीद सकते हैं या नहीं, ये तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है लिन युन? किसी व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे से नहीं होती। अगर तुम्हारा पैसा खत्म हो गया है तो कोई हंसेगा नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी इज्जत के लिए एक ऐसे जूते खरीदती हो जो तुम्हारी पहचान के नहीं और इसके साथ तुम्हारा सारा सस्ता कपड़ा पहना होगा तो लोग हंसेंगे। ये तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? क्या ये दुकान तुम्हारी है? अगर कोई बात नहीं है तो जल्दी से जाओ। मेरे जूते ट्राई करने का मन नहीं बिगाड़ो। ये कैसे नहीं है? तुम्हारे सारे सस्ते कपड़े छोड़ो, जूते भी टूटे हैं नहीं जानते तुम? ऐसे कैसे घर से बाहर निकलती हो? मेरे कपड़े साफ हैं, शानदार और आरामदायक। मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती और फिर कपड़े किसी व्यक्ति की पहचान को नहीं बताते। कुछ लोग चाहे जितना अच्छा पहन लें, फिर भी वो अच्छे नहीं लगते। तुमसे बात करने का फायदा नहीं है। नमस्ते, मैंने ये जूते लिए हैं, इन्हें पैक कर दो। जी मैडम, चलिए मेरे साथ। रुकिए, उसे मत ध्यान दो, ये तो कुत्ते की भौंक है। क्या तुम वाकई इस गरीब के लिए असली ग्राहकों को नाराज करना चाहती हो? देखो उसके ऊपर से लेकर नीचे तक। कहीं ऐसा लगता है कि ये जूते खरीद सकती है? लिन युन, ये जूते 3000 के हैं, न कि 3 रुपए के। तुम्हारे पास इतनी महंगी चीज खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? ओहा, बाहर जाकर बाएं मुड़ो, वहाँ एक फुटपाथ पर सामान बेचने वाला है, वहाँ की चीजें तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। मैं कहता हूँ कि तुम्हें अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तुम 3000 के बारे में मत बोलो, चाहे 30 लाख 3 करोड़ हो, हमारी न्यून के लिए भी खरीदने के लिए पर्याप्त है। ये पैसा दूसरों के लिए कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन लिन युन के लिए अगर वो अपना सारा सामान बेचते तो भी वो इसे नहीं खरीद सकती। लिन फेंग, तुमने ऐसी बातें कही हैं। क्या तुम्हें नहीं डर है कि कभी तुम्हें झूठा साबित किया जाएगा? झूठा साबित? लिनफिंग उदार है, वे तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करते। तुम अपनी भाग्यशाली होने का एहसास नहीं करते। WEI, उसका जन्म निम्न वर्गीय है। ऐसे में थोड़ी बहुत शान दिखाने की इच्छा स्वाभाविक है। हम उसके साथ नहीं झगड़ेंगे। कुत्ते ने हमें काटा है, हम क्या करें कि उसे वापस काट दे? हाँ, यही तो है, मैं भी अपनी पहचान कम नहीं करना चाहता उस निम्नवर्गीय के साथ बहस में उलझना। हालांकि उसकी पहचान के अनुसार वह मेरे पसंदीदा जूतों के लायक भी नहीं है। ठीक है, हर बार निम्न वर्गीय कहना। खुद को कितना उच्च वर्गीय समझते हो? और इस जोड़ी के जूते सिर्फ एक ही नहीं है। चूंकि तुम्हें चाहिए तो तुम पहले खरीद लो। ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंतर क्या है। इस दुकान में कितने जूते बचे हैं? श्रीमान, 3 और जोड़ी हैं। ठीक है, मुझे सभी को पैक कर दो। यह क्रेडिट कार्ड। यह कार्ड तुम ले लो, इसमें मेरी छात्रवृत्ति और काम करके कमाई का पैसा है, बड़े छोटे सब मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए हैं। तुम इसे ले लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पैसे की चिंता मत करो। तुम फिर से मेरे पैसे खर्च करने की सोच रहे हो। लिन फेंग, तुम दिखावा करना चाहते हो। मैं तुम्हारे झूठे साबित होने का इंतजार कर रहा हूँ। श्रीमान, यहाँ कार्ड से पेमेंट करो। भुगतान विफल, खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। लिन साहब का बेटा, 3000 तो 300 नहीं है। लिन साहब के बेटे के पास ये रकम भी नहीं है। श्रीमान, तो मैं एक जोड़ी के लिए पहले पैसे दे दूं। भुगतान विफल, खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। लिनफेंग, क्या नहीं तुम्हारे पिता हर महीने तुम्हें कई मिलियन की जेब खर्च देते हैं? तो इस कार्ड में 3 लाख भी नहीं है। ये कार्ड खाली कैसे हो सकता है? मुझे याद है लिन युन ने कहा था कि उसने इसमें 10 लाख रखे हैं। शायद ये मशीन खराब है। चलो हम अगली बार खरीदने आते हैं। इंसान की गलती है, रास्ते को मत दोष दो। मेरा कार्ड ब्रश करो। भुगतान सफल हुआ मिस। अब मैं तुरंत इसे आपके लिए पैक कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? इतनी महंगी जूते खरीदने के लिए बाकी पैसे निकालो। कौन से पैसे? अभी भी अनजान बनी रहना, तुम जैसे गरीब कूड़े वाले 3000 रुपए के जूते कैसे खरीद सकते हो? ये पैसे लिनफेंग के चोरी किए होंगे। लिन युन, ये पैसे सब मेरे कड़ी मेहनत से जमा किए हैं और तुम ये मेरे पैसे चोरी करने का साहस करती हो? आपके पास कोई सबूत है? ऐसे ही झूठे आरोप लगा सकते हो। कोई बात नहीं। लिनफेंग की मेरी तरह गर्लफ्रेंड होने पर पैसों की कमी नहीं होती। उसे लिनफेंग पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। इस बार हमने खोज लिया, पर उसके पीछे हो सकता है कि और भी पैसे चोरी किए हों। मैं पैसों की परवाह नहीं करता, पर लिन युन, ये कार्ड, ये सब मेरे खाने पीने पर बचाए हुए हैं। WEI के लिए उपहार खरीदने के लिए। अगर मैं फिर से तुम्हें छोड़ दूं तो ये तुम्हारा नाश होगा। ऐसे तुम मुझे पैसे वापस कर दो तो मैं तुम्हें जेल भेजने से रोकूंगा। लिन फेंग, तुम्हारे पास जब तुम्हारे पैसों जैसे कम नाटक होंगे। जब तुम पढ़ाई करते थे, मैंने तुम्हें पाला था और अब तुम्हारी पत्नी को भी। तुम्हारी इस योजना को बहुत बड़ा माना जाता है। लिन जूनियर, मैं तुम्हें वास्तव में प्यार करता हूँ। तुमने उस पर इतना पैसा खर्च किया, पर वह इसका मूल्य नहीं समझती। ऐसे लोग जिनके हाथ काले होते हैं, उन्हें सीधे पुलिस को बुलाना चाहिए ताकि उनका बाकी जीवन जेल में बिताना पड़े। हाँ 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 हाँ, इतना बड़ा मामला है, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। अभी मैं पुलिस को अरे फोन करता हूँ। पुलिस को मत बुलाओ। लिनफेंग, उसका पृष्ठभूमि गरीब है। शायद वो एक पल के लिए भटक गई थी।
अगर पुलिस आ गई तो उसका बाकी जीवन बर्बाद हो जाएगा। पैसे मैं तुमसे वापस नहीं लूंगा, नौकर के वेतन के रूप में दे दूंगा, पर ये कार्ड मेरे पिता ने मुझे दिया है, मुझे इसे वापस लेना होगा। लिनफेंग, तुम बहुत दयालु हो, इसलिए इस नीच के द्वारा शोषित हो रहे हो। लिनफेंग, जब 9 साल की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली शुरू हुई, तुम्हें छोड़ दिया गया था। तुमने दूसरों की संपत्ति का अवैध रूप से उपयोग किया और ये बहुत बड़ी रकम है। तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जल्दी से वापस करो। लिन यूनियन, क्या तुम समझती नहीं हो? मैंने तो कहा ये कार्ड तो मेरा ही था। इसके अलावा पहले तुमने मेरे पैसे खर्च किए, 100 करोड़ तो नहीं पर करोड़ों रुपए तो खर्च हो गए। मैंने तुम्हें उनका हिसाब नहीं दिया। ये तो बहुत उदारता है। क्या? तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो वही करो। अभी घुटने टेक दो, खुद ही मेरे पाँव में जूते पहना दो। लिन साहब, आपको यह पहले ही करना चाहिए था। इस गरीब को इतना देर तक बचकर रहने दिया। अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी घुटने टेको और मेरे जूते पहनाओ। अपनी नौकर की हैसियत भूल गए हो क्या? लोगों, अगर वो खुद नहीं घुटने टेकती तो उसे मदद करो। पुलिस अधिकारी, यही वह गरीब है जो मेरे बॉयफ्रेंड के पैसे चुराती है। ऐसी स्कूल से बाहर निकलते ही समाज का विष हो गई। जल्दी से इसे पकड़ लो। ये क्या WEI वास्तव में पुलिस को बुला लाई? क्या इसके दिमाग में पागलपन है? मुझे मरवाने का तुम इरादा है झूठ क्या? बोल रही हो। साफ साफ तुम लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया है। पुलिस अंकल, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। वही है। छोटी बहन, सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। जियांग भाई, लिंग युएन भाई, दोनों का स्वागत है। तुम ठीक नहीं लग रही हो। नौवे महाराज लिन युएन की पहचान कैसे आपके हाथ में हो सकती है? मेरे नए जूते ले आओ। लिंग युएन भाई, मैं खुद कर लूंगी। हिलो मत, यह जूते अभी खरीदे हैं, कहीं फिट न हो। ये तो लगता है कस्टम मेड है। एक ही पेयर है, 30 लाख से ज्यादा का है। लिंग युएन भाई, आप मेरे लिए खुद जूते पहनाएंगे क्या? इसलिए कि मेरे पिता ने आपसे मेरी देखभाल करने को कहा है। पिताजी के आदेश पर आप इतनी देखभाल कर रहे हैं। हे भगवान, क्या मैंने गलत नहीं देखा? लिंग युएन भाई, घुटने टेक कर युएन के जूते पहनाएं। ये कौन सा उपन्यास का प्लॉट है? मुझे लगा कि ये ड्रामा है। ऐसा ही तो है। मैंने सोचा था कि लिंग युएन ने अचानक निरीक्षण क्यों रद्द किया। ऐसा लगता है कि उसने अपनी प्रेमिका के लिए जूते खरीदे हैं। फिर से इस लड़के ने दिखा दिया। लगता है कि जूते अच्छे से फिट भी बैठे हैं। ऐसा लगता है कि दुकानदार ने झूठ नहीं बोला, वास्तव में अच्छे लग रहे हैं। लिंग साहब, आप अपनी पहचान को कैसे कम कर सकते हैं? एक नौकर के लिए जूते पहनाना, इसके अलावा ऐसी चोरी करने वाली नौकर के लिए। आपका मतलब है कि लिन युएन ने तुम्हारा पैसा चुराया है? बिल्कुल। ये कार्ड मैंने पहले उसे संभालने के लिए दिया था, पर नहीं सोचा था वो मेरी अनजाने में इसे चुरा ले। उस पैसे को खो दिया तुमने। सौभाग्य से मुझे आज पता चला कि इससे कोई बड़ी आपदा। मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पैसे की परवाह नहीं करता है। अब जब मुझे कार्ड वापस मिल गया है तो मैं उसके साथ बहस नहीं करूंगा। इस मृत आदमी को कैसे भूल जाए? इतना अच्छा माहौल, उसे लुनफेंग। मुझे पता है कि आप बीमार हैं, इतना स्पष्ट नहीं है, ठीक है? इस कार्ड का मतलब यह नहीं है कि आपने इसे लिया या यह आपका था। मुझे पता है कि आपके पास एक प्रमुख परिवार है। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन लिनोनुआन, उसने मुझे भी नहीं देखा जबकि पुलिस यहाँ है। उसे गिरफ्तार करने के लिए एक अच्छे परीक्षण ने भी लूट लिया। मैंने कहा, बस तुमसे नहीं कहा। आप क्यों विश्वास करते हैं कि वह क्या कहते हैं? जब ठीक है, घर जाओ और सूरज को देखो और आप देखो, लोग वो नहीं भी कहेंगे। हैं। आप नो मास्टर, आप लिनुएनुआन नहीं है। मेरे नाम से ही लिख दिया। लिन्युएन ने लेनफेनिंग संपत्ति की बड़ी मात्रा में चोरी। यह सुझाव दिया जाता है कि जीवीयू पूरी तरह से जांच और स्पष्ट लिन कम निर्दोष। यह कार्ड मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया था। जब किसी और का हाथ बन गया क्या? ये लिनुएनुआन को दिया गया था। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या आपको संदेह है कि लिनुएनुआन आपको लाभ होगा? क्या आपने कहा कि यह कार्ड आपका है? अब कैसे बन गया है लिनुएनुआन? यहाँ नरक क्या हो रहा है? मेरा ब्लैक कार्ड पहले गायब हो गया था। ये सिर्फ मेरी तरह है। शायद गलत। यह एक गलती की तरह है। यहाँ तक कि अगर लिनोना, उसने ब्लैक कार्ड चोरी नहीं की, इसलिए उसने गुप्त रूप से इसे स्थानांतरित कर दिया। बहुत सारा पैसा या लिफेंग बैंक कार्ड में। आपके पास $30,000 क्यों नहीं है? आपने कहा मिस लिन, जो भी इस आदमी का पैसा चुराता है। क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत लिनुएनुआन, वह घर में एक जंगली आदमी है। यहाँ तक कि ट्यूनफेंग हैंडआउट्स पर भी है।
अब आप 30,000 युआन के लिए एक जोड़ी जूते खरीद क्या सकते हैं। सबूत नहीं है? क्या आप जानते हैं कि लिनफेंग कार्ड पर कितना पैसा है? लिनफेंग लेकिन लिन के युवा मास्टर, कम उम्र में वह 10,000 खातों के लायक है। कम से कम यह लाखों है, लेकिन हम परवाह नहीं करते हैं। हजारों डॉलर हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता है। इसने कुछ लोगों की अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियों में योगदान दिया है। तो लिन मिस से कोई लेना देना नहीं है। तुमने क्या कहा? मेरी जांच के अनुसार लिन फेंग के खाते में सभी लेन देन कुल मिलाकर 736 रुपए 25 पैसे हैं। ये इस जूते के एक छोटे से हिस्से से भी कम है। तुम लोगों द्वारा कही गई लाखों की राशि वो कहां से आई? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने गलती की होगी। लिन फेंग के दोस्तों का एक खाना हजारों रुपए का होता है। खाते में सिर्फ 700 रुपए कैसे हो सकते हैं? क्या तुम लोगों ने 1000 शब्द छोड़ दिया है? क्या तुम लोग निवे भाई के लोगों की कार्यक्षमता पर सवाल उठा रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं कैसे नौवे भाई के लोगों पर सवाल उठा सकता हूँ? पुलिस भाई, मैं शिकायत करता हूँ। लिन फेंग और क्याओ वेई द्वारा लिन मिस को जानबूझकर फंसाया गया। उनका इरादा सहयोग करके धोखा देना था, यही सबूत है। हम पक्ष ने समझौते को अस्वीकार किया, सीधे लिन मिस पर मुकदमा चलाया। ये तुम्हारी चीजें हैं। मेरे साथ चलो। पुलिस भाई, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। लिन जूनियर, जल्दी से उन्हें समझाओ। लिन नुआन नुआन, तुम मेरे साथ बदला ले रही हो क्या? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे तोड़ा? इसलिए तुमने मेरा नाश करने के लिए योजना बनाई? लिन फेंग, एक झूठ बोलने के लिए अनगिनत झूठ बोलने पड़ते हैं। जो भी झूठ हो, एक दिन उसका पर्दाफाश होगा। मत सोचो कि तुम लिंग युआन के सहारे लगाकर आराम से बैठ जाओगी। तुम इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें जमीन पर घुटने टेककर मेरे पास आने के लिए मजबूर करूंगा। छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। लिंग युआन सीनियर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर मेरी मदद की है। अगर अगली बार समय मिले तो क्या मैं आपको खाना खिला सकती हूँ? क्यों अगली बार? अभी क्यों नहीं? अरे, तो अभी आपके पास समय है। हाँ, समय है। अचानक याद आया, मेरे पास कुछ काम है, मैं अब स्कूल जाता हूँ। तो मैं तुम्हें और लिंग युआन सीनियर के लिए दोनों का समय छोड़ता हूँ। अभी जो दृश्य था, मैंने उसे चुपके से फोटो खींच लिया। युवक और युवती में फिर से प्यार में विश्वास करने लगा। तुम दोनों ठीक से रहना। यह जियांग याओ। अभी के लिए इतना ही। ठीक है। रुको, मैं गोश्त नहीं खा सकता। क्या तुम इसे दूसरे से बदल सकते हो? मिस, आप चिंता मत करिए, यह श्रीमान ने पहले ही हमें निर्देश दिया है। हमने भोजन की सूची में स्टेक को पोर्क से बदल दिया है। लिन जूनियर, इस खाते का पैसा क्या मामला है? कैसे खाते का बैलेंस 1,000 रुपए तक नहीं पहुंचता? वे क्या अब तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? बिल्कुल नहीं, वरना मैं नौवे भाई के सामने तुम्हारे लिए बोलता कैसे होता? लेकिन इस खाते का पैसा। अब तक की बात यह है कि मैं तुम्हें छिपाऊंगा नहीं। पहले जब मैं अपने लिनु एनवान के साथ जुड़ता हूँ तो मैं वो सब कुछ दे दूंगा। मैंने उस पर बहुत पैसा खर्च किया। जब मेरे पिता को पता चला, मुझे डर है कि मैं अपनी जेब को बंद कर दूंगा अगर मैं उसे फिर से धोखा देता हूँ। मैंने आपको नहीं बताया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इसका फायदा उठाए। मुझे पता था कि यह इसलिए था क्योंकि आप लिनोनिया को छोड़ने के लिए तैयार थे। उसके लिए पैसे खर्च करें और अब आपको चेहरे पर बीती है। अगर मैं एक आदमी हूँ और एक महिला के साथ नहीं लड़ते तो मुझे एक मूर्ख नुकसान माना जाएगा। भूल जाओ। नहीं, मुझे यकीन है कि वह बस जाने नहीं दे सकती। वह बहुत कृतज्ञ है। क्या लिनोएनवान इतना बड़ा नहीं है कि उसके पास उसकी रक्षा करने के लिए 9 स्वामी है? हमेशा एक ऐसी जगह होती है जहाँ जुई को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब से आप मेरे खिलाफ जाने के लिए तैयार है, मैं अब आपको स्कूल नहीं छोड़ सकता। कृपया अपना समय लें। धन्यवाद। आप लेनिफेंग के बारे में क्या करेंगे? उसने मुझे इतने पैसे से धोखा दिया। मैं अभी भी स्कूल में अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे कोई और पैसा नहीं चाहिए। मुझे वापस आना चाहिए। मैं इसके साथ आपकी मदद करूंगा। वास्तव में आपको लिंग युआन को देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता मेरे चेहरे पर बहुत ध्यान देते हैं। यह मेरा निजी मामला है। मैं इसे स्वयं हल कर सकता हूँ। चाचा जी ने मुझे तुमसे कहा, लेकिन यह मेरी व्यक्तिगत इच्छा से बाहर है। धन्यवाद। मैं बहुत लंबे समय से पूछना चाहता था कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आप मेरे जूते आकार के बारे में जानते हैं। मुझे यह भी पता है कि मुझे गुमान से एलर्जी है। अंतिम अभिविन्यास पार्टी में आपने भी कहा कि मैं पहले अलग था। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? हम हाई स्कूल हैं। मेरे सामने एक हाई स्कूल। मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? शायद मैं आपसे 1 साल बड़ा था और मैंने विज्ञान का अध्ययन किया। हमने नहीं देखा। इसे जल्दी से खाओ। ठंडा होने पर खाने के लिए अच्छा नहीं है। जियांगो खाना। क्या हुआ था युआओ? मैं अपने अकेले समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, पर कुछ बड़ा हुआ। क्या हुआ था लोगों को? यदि आप अपनी चीजों को बाहर फेंकना चाहते हैं तो आपको जल्दी से वापस आना चाहिए। चिंता मत करो, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। आप उसके साथ झगड़ा नहीं करते। क्या हुआ इन दो लोगों को? क्योवेई को इससे बाहर निकलने में मदद मिलेगी और मुझे अपने बेडरूम में शर्म आती है। मुझे अब वापस जाना है। चिंता मत करो, आप मेरी कार ले लो और मैं तुरंत वापस ले जाऊंगा। मैं अपना काम करूंगा, तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। न्यून, क्या तुम लिनफेंग को अभी भी नहीं भूल पाई हो? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें मैं तुम्हारे लिए सुलझा दूंगा।
आदमी तो चला गया, अभी भी देख रही हो। मैंने कहा तुम इतना परवाह करती हो तो स्कूल के दौरान उसे पीछे क्यों नहीं पड़ी? न्यून लिन फेंग तुम्हें पसंद नहीं करता और उसकी घर की स्थिति भी खराब है। ऐसे में तुम्हारा उससे साथ रहना, इसकी बजाय मेरे साथ रहो। मैं हर रोज तुम्हें अपनी हवाई कार में स्कूल जाने आने के लिए बैठा सकता हूँ और तुम्हें उस टूटी फूटी मैं बस में किसी नहीं के बैठना चुनाव पड़ेगा। का इंतजार नहीं कर रही हूँ और मैं भी ऐसी वस्तु नहीं हूँ जिसे चुना जा सके। मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं तुम्हारे साथ कोशिश भी नहीं करूंगी। और घर का हाल अच्छा होने से क्या होता है? मैं अपने कौशल से स्कॉलरशिप पर पढ़ती हूँ। बस में बैठने से मुझे शर्म नहीं आती। अलविदा। अरे क्या तुम लिंगयुन को जानते हो? वह हमसे 1 साल बड़ा है, सुंदर है और घर का हाल भी अच्छा है। पूरे स्कूल की लड़कियां उसे पसंद करती हैं। अरे न्यून, तुम लिनफेंग के पीछे क्यों पड़ी हो? लिंगयुन को चुनना बेहतर है। हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी लिंगयुन। मैं उसे नहीं जानती। सुंदर होने से क्या फायदा? और अगर मुझे किसी से प्यार है तो उसके परिवार का हाल मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ लिनफेंग से प्यार करती हूँ। यह मौका मैंने अपने लिए खुद ही पाया है, इसलिए इसे मैं किसी भी हालत में छोड़ूंगी नहीं। क्या मतलब खुद ही पाया? हर जगह तुम्हारा ही नाम क्यों? ये पोर्क चॉप तुम खाओ। अरे मैं तो बस ये कहने आई हूँ। स्कूल में कुछ लोग लिन यूनियन के बारे में परेशानी मचा रहे हैं। इतनी जल्दी कहा जा रहे हो, थोड़ा बताओ। नहीं, ये सब न्यून की चीजें हैं। तुम इन्हें बाहर क्यों फेंक रहे हो? हट जाओ। उसकी सारी चीजें बाहर फेंक दो। मुझे लगा कि तुमने मुझे पूरी तरह भूल दिया होगा, लेकिन हाई स्कूल की फोटो अभी भी रखी है। असल में तुम्हारे दिल में मैं अभी भी हूँ। थोड़ा सा तुम्हें रास्ता कुछ दो। नहीं हुआ ना? नहीं, तुम क्या करना चाहते हो? लिन यूनियन तुमने चोरी की है, स्कूल के नियम तोड़े हैं, तो डब्ल्यू को मत बुरा मानना। तुम्हारी सारी चीजें बाहर फेंक दी गई क्या है। तुम्हें याद नहीं है? पुलिस और वकील ने मेरे पक्ष में गवाही दी है। मैंने लिन बाबू का एक पैसा भी नहीं चुराया। लिन्यून लिनफेंग कहते हैं। वो तो 3 लाख रुपए की बात नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में खर्च तो करते ही रहे होगी। कम से कम 1 करोड़ तो जरूर होंगे। अब क्या तुम इनकार करना चाहती हो? मैंने अपना पैसा लिबास। इस तरह से आप अपने चेहरे पर सोना डालते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके पास कोई खर्च नहीं है। यह मेरे लिए पैसे तक पहुंचने का जब आप पैसे की चोरी करते हैं तो आप खुद का मतलब है। आप मुझे जानते हैं कि आपने पहले क्या किया। मुझे परवाह नहीं है कि ये मुझे कितना खर्च करता है, लेकिन अब हम टूट गए। मैं कहता हूँ कि जब तक आप पैसे लौटाते हैं, मैं स्कूल में आपको उजागर किए बिना स्कूल में रह सकता हूँ। लिनफेंग, आप कृपया उसे बोलने में मदद करें। आपको क्या लगता है कि वह किस तरह का रवैया है? मेरी राय में एक मछली पकड़ने वाली लड़की है। कौन सा बकवास है? तुम मुझे मारने की हिम्मत करो। आपको मारने में क्या गलत है? क्योंकि आपके माता पिता ने आपको अच्छी तरह से बोलना नहीं सिखाया। सिखाऊंगा। ये आदमी एक बार आपके लिए है। अपने तरीकों को ठीक करने का मौका। मुझे नहीं लगता था कि आपको क्या करना है। अब न केवल आपको पैसे वापस करने देता है, बिस्तर से बाहर जाओ और मैं तुम्हें गले लगाऊंगा और माफी मांगूंगा, अन्यथा आप परिणामों के लिए जिम्मेदार फिर होंगे। मैं आपको बताऊंगा। मैं नींद से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं आपको एक और पैसा नहीं दूंगा। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, यदि आप मेरी चीजें नहीं उठाते हैं तो मैं आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों के क्या लिए मैंने खेद व्यक्त आपको कर दूंगा। सही सुना? शाह का परिवार शक्तिशाली है। वह एक बकवास है जो लिन को कम खेद है। चेहरा कहाँ है? मास्टर लिन, जल्दी करो। चलो उसे जला दो, उसके नौकर। मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर सकता। हाँ, कम से लड़ने की हिम्मत। उसे जला दो। यदि आप लिनुनन को एक सबक नहीं सिखाते हैं तो उसे गोली मार दें। मुझे डर है कि अमीर दूसरी पीढ़ी भी आज सुबह जो हुआ उसके कारण मुझे विश्वास नहीं था। हर किसी को बताना नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ एक लिनुएनुआन जैसे गरीब लिनुएनुआन। मैं भी बहुत दूर नहीं करना चाहता। आपने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। आप अपने सभी सामान को कचरे में डालते हैं। क्या वो कचरा उठाना पसंद नहीं है? इसके बाद उसे एक जंगल में रहते हैं। मिमी एचएम, मुझे पता है कि आप में से कोई भी चलने की हिम्मत करता है। क्या आप सब ठीक हैं? मुझे नहीं पता कि आप उसके लिए इतने रक्षात्मक क्यों हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ स्कूल लोगों पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। अब हर कोई जानता है कि उसने मेरा पैसा खर्च किया और मेरे लोगों को पीटा। अगर मैं खड़ा नहीं हूँ तो मैं अभी भी आदमी नहीं हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि उसने मेरा पैसा खर्च किया और मेरे लोगों को चुप पीटा। रहो। मैंने कभी नहीं देखा कि तुम इतना बड़ा गुस्सा लेनिफेंग। यह खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता था कि आपने लिनोनुआन के साथ एक पैसा खर्च, लेकिन यह आपके साथ रहने के बाद लिनोनुआन है। सभी पैसे आप पर खर्च करते हैं, बड़े और छोटे, एक साथ लगभग 1000। यह 100,000 लिनोनुआन वर्क स्टडी प्रोग्राम है। 11 बजे पैसे बचा लिया। बेहतर तुम मुझे दे दो। मुझे दे दो। मैं सही हूँ? क्या परिवार एक अमीर दूसरी पीढ़ी नहीं है? आप भी भोजन और बसों पर क्यों खर्च करते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि एक अमीर दूसरी पीढ़ी को सामान खरीदने के लिए बस ले जाती है? यह एक समृद्ध पाई की तरह नहीं दिखता है। उनमें से 8 फर्जी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समृद्ध दूसरी पीढ़ी की पहचान नकली है या वास्तविक। जो लोग लड़कियों का पैसा खर्च करते हैं वे बिच है। ये हमारे लोगों के लिए शर्म की बात है। ज़बा, ये सब नकली है, ठीक है। ये एक लिनोएनुआन जालसाजी होना चाहिए। उसके पास पैसे नहीं थे जब वो मेरे साथ। इसलिए मैं इस चाल के साथ आया और मुझे एक भाग्य बनाओ। ये कानूनी आधार है। यह काले और सफेद उल्टा होने का कोई उपयोग नहीं करता है।
और तुम यदि आप इस घर में इतना अधिक नहीं रहना चाहते हैं तो बाहर जाएं। आज से आप पुराने परिसर में जा रहे हैं। आप ऊपर जाते हैं और अपनी चीजें पैक करें और उन्हें आज रात ले जाएं। हाँ, नहीं, पुराने परिसर में पानी या बिजली नहीं है। यह लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। क्या आप गुरु को नहीं जानते? तुम उसके पास गए। कृपया मेरे लिए हस्तक्षेप करें। मैं वास्तव में पुराने परिसर में नहीं जाना चाहता। नौ तुम। वो मेरी प्रेमिका है। क्या आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं? तो आप उसके साथ चल सकते हैं। और कौन चाहता है उसके लिए? नानू, मुझे खेद है। हम आपके बारे में गलत थे क्योंकि हम लैनफेंग ने क्या कहा था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ, मैंने सिर्फ तुम्हें धोखा दिया। चिंता न करें, मैं वीडियो को कैंपस नेटवर्क पर अपलोड करूंगा। सभी को बताएं कि लिफेंग एक ऐसा व्यक्ति है जो कठोर और नरम भोजन खाता है। मेरे पास स्कूल के बाहर कई लग्जरी घर और विला है। मैं आपको पुराने स्कूल जिले में रहने नहीं दूंगा। चलो चलते हैं। मास्टर जी, इतनी जल्दी मत जाओ। इस बिल पर आप सभी पैसे खर्च करते हैं। लिन सज्जन नकद सुविधाजनक या स्थानांतरण है। इन दिनों छात्रों के सामने अमीरों की पहचान। बैंक कार्ड में पैसा कहाँ है? इस महीने मेरे पिता का जीवन खर्च। मैंने अभी तक फोन नहीं किया है। जब आप आते हैं तो मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। मुझे डर है कि मैं आपके अमीर पिता का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे पैसे बुलाओ, चलो यह करते हैं। आप मुझे एक आयु लिखते हैं और आप मुझे 3 दिनों में पैसे वापस देते हैं। लिन्यून लेनहेंग बिल्कुल भी बुरा नहीं है और आपने यह सारा पैसा लिनिफेंग पर खर्च किया। अब आप वापस जा रहे हैं और आप बेशर्म हैं। मैंने कहा नहीं, फिर कहा। इस पैसे को इतना अमीर भी नहीं होना चाहिए। इसे बाहर नहीं कर सकते। मास्टर जी, यह एक अपमान है। क्या यह सिर्फ एक $0,000 है? क्या इतना आक्रामक होना जरूरी है? यह वास्तव में एक छोटा परिवार है। मैं टेबल पर हर जगह नहीं ले सकता। आपका चेहरा बड़ा है, आप उसे वापस दे दो। मैं मदद करता हूँ। मैं लिन की मदद करता हूँ। वह मेरा प्रेमी है कि मैं उसे पैसे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हर दिन थोड़े पैसे के बारे में बात करते हैं। लिन को भी कम करें। इस कार्ड में एक $0,000 इस तरह के बारे में सोचें कि लिनफेंग ने आपको दिया है। उससे दूर रहें। यह मेरा पैसा है। नानू, मुझे खेद है। यह मेरी गलती है कि मैंने आपकी चीजों की रक्षा नहीं की है। अपने सभी सामान को गंदा करने दें। यह ठीक है। जब से मैं बच्चा था तब से इन चीजों को धोने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई रजाई नहीं है। मैं रात बिताऊंगा। ये चीजें गंदी हैं। मैं उन्हें बाद में साफ करने के लिए किसी को भेजूंगा। मुझे टॉमसन विला के लिए एक जगह मिली है। टॉमसन विला 1 इंच सोना है। केवल सबसे अमीर बेटी की स्थिति वाले लोग इसमें रहने के लायक हैं। यह लिनुआन बादल में एक आशीर्वाद है। गाड़ी वही है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। आप भी साथ चलते हैं। अभी आप नानुआन को बनाए रख रहे थे और किसी को आपके साथ आने के लिए किसी की जरूरत थी। नानू, क्या आप इंतजार कर रहे हैं? मैं अभी तक इतनी अच्छी जगह नहीं गया हूँ। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। इनमें से एक ले और जाओ। आज मैं लैनिफेंग आदमी को मैं उसे बाद में परिसर में और अधिक डालूं। उन लोगों से नाराज मत होना जो इसके लायक नहीं है। याद करो जब तुम उसे मेरे साथ ले जाओ। ओहो, जब मैंने देखा कि आप छोड़ दिया। मैंने बस एक तस्वीर ली। इस तस्वीर में क्या है? और कुछ भी मायने नहीं रखता। यह मेरे वरिष्ठ हाई स्कूल की तस्वीर है। इस फोटो में आप कौन हैं? यह बदलाव थोड़ा बहुत बड़ा है। क्यों है यह व्यक्ति लिंग युआन वरिष्ठ? लिंग युआन वरिष्ठ नहीं है। हालांकि मैं एक ही स्कूल से हूँ, लेकिन हम एक ही कक्षा से नहीं हैं। आप गलत हैं। वह व्यक्ति वास्तव में मैंने कहा कि लिंग युआन को मेरे दूसरे वर्ष में एक अपवाद के रूप में भर्ती किया गया था। स्नातक मैंने समारोह में बात शामिल करना होने की सोचा। बंद करो और स्नातक की तस्वीर ले लो। चलो बच्चों, कैमरे की ओर देखो एक साथ। 1 2 3 चिल्लाओ। 3 ये। ऐसा रहा है। अरे वाह, न्यून। तुम्हारा लिंग सीनियर से बड़ा रिश्ता है ना? हाँ, बहुत रिश्ता है। वही है। फोरम पर जिसकी बात हो रही है वही है। और देखो, तुम्हारी आंखें फाड़ दूंगा मैं। तुम
बदमाश। लिनफेंग, ये क्या हो रहा है? स्कूल के फोरम पर सब फैल गया है कि तुम अमीर घर के नहीं हो लिन युन युन। वही असली हजारी बेटी है। अरे बेटी, पापा, इस सूट को पहनकर तुम वाकई एक चेयरमैन जैसे लग रहे हो। पापा तो अमीर हैं ही। ये मैंने तुम्हारे लिए कपड़े खरीदे हैं, तुमने क्यों नहीं पहने? और ये क्यों पहने हो? क्या लिंगयुन ने स्कूल में तुम्हें ठीक से देखभाल नहीं की है? नहीं नहीं, लिंगयुन सीनियर ने मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार किया है। बस मैं खुद ही किफायती रहने की आदत डाल अरे गई मैं हूँ। वास्तव में तुम्हें अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था। हार्डर था कि कोई और आदमी तुम्हें पैसे लूट न ले, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम अभी भी इस किफायती आदत को बनाए रखोगी। लेकिन ये अच्छी बात है। ये आदमी क्यों इतना परिचित लग रहा है? इसका ये पोशाक और स्टाइल तो उच्च वर्ग का ही लगता है। बोलो, क्या ये बुजुर्ग आदमी लिन युन युन का नया टारगेट है? यही तो है लिन यूनियन का नया स्पॉन्सर। स्पॉन्सर स्पॉन्सर। ये आदमी लगता है कम से कम 40 से 50 साल का होगा। चलो आज पापा तुम्हें नए घर पर ले जाते हैं। नया घर? मैं भी देखना चाहता हूँ वो घर कैसा है। चलो कार पर। ये बात तो मुझे पहले ही पता थी। जब मैं उससे प्यार कर रहा था, वो पहले ही इस बुजुर्ग आदमी के साथ छेड़खानी कर रही थी, इसीलिए मैंने उससे तलाक ले लिया। लेकिन सोचा नहीं था वो मुझसे नफरत करने लगेगी और हर तरह से मेरी बदशुआत करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले तो उसने धोखा दिया, फिर स्कूल के फोरम पर तुम्हारी बदशुआत की। तुम्हारी इज्जत खराब की, ये मरने के लायक है। तो हम भी उसका बात इस बुजुर्ग आदमी के साथ रहने का सच फैला दें। शायद इससे वो सीधी हो जाए। तुमने उस बुजुर्ग आदमी के साथ गले लगने की तस्वीरें खींची हैं। लिनफेंग, तुम बहुत दयालु हो। उसने तुम्हें इतना बदशुआत किया, फिर भी तुम उसे सीधा करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह के खराब इंसान को तो खराब ही रहने दो। मैं अपने पुराने आदमी के साथ उसकी तस्वीर पोस्ट करने जा रहा हूँ ताकि हर कोई आपके बारे में बात करना बंद कर दे। इसे स्कूल में मत डालिए। स्कूल के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लिनु एनवान अब भी इतनी निडर है। जब तक हम इस बात को कहते हैं, नौ तुम भी जानते हो कि नौ तुम भी उसके द्वारा धोखा न दे सकते। कल वो समय है जब कक्षा का निर्माण होता है। मैं शिक्षक इसे मेरे पास छोड़ दूंगा। क्या आप गुरुजी को आमंत्रित करने के लिए? यह समझ में आता है। हम इसे पूरी कक्षा के सामने करेंगे। एक बूढ़े आदमी द्वारा उसकी तस्वीर दिखाई देती है। अगर गुरुजी अपने असली चेहरे को जानता था तो वह उसे एक आंख के झुमके में छोड़ देता था। मैं उन्हें यह समझाने में कामयाब रहा कि मैं एक अमीर दूसरी पीढ़ी थी जिसने मुझे अलग तरह से देखा। लिनुआन को नष्ट नहीं करना चाहिए। छात्र कल की कक्षा का निर्माण। मैं शाही जुनू में हूँ। सभी समय पर उपस्थित रहेंगे, खाते हैं और पीते हैं। वाह, हुंगजू बीजिंग में सबसे बड़ा और सबसे शानदार मनोरंजन क्लब है। ऐसा कहा जाता है कि शराब की एक बोतल 100,000 से अधिक लायक है। गोली अमीर में एक अमीर मास्टर है। जब मैं एक परिवार के हिरलूम बन गया तो मैंने केवल लिनु अनुमान के लिए हजारों डॉलर का इस बार मैं आपको स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। आप शायद नहीं जानते कि शाही परिवार हमारा है। हाल ही में स्कूल मेरे बारे में कई अफवाहें हैं, लेकिन मुझे लगता है स्वयं की सफाई। यह पता चला है कि शाही जुगलिन शेओ द्वारा खोला गया था। जिस स्कूल में हम जानते हैं उन्हें अफवाह होनी चाहिए। हम कल समय पर आएंगे। युवा गुरु के सुंदर व्यवहार और वातावरण को देखते हुए कल जाने का विचार। मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैं आज रात सो नहीं सकता। लंबे समय तक लाइव। लंबे समय तक लाइव। कल हर कोई आएगा। यदि आप डरते हैं तो आप नहीं आ सकते। आपको मुझे उत्तेजित करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इसे देखना क्या चाहता हूँ। मतलब है आपके पास? इस बार आप मुझे शर्मिंदा करने के लिए 9 मास्टर पर भरोसा। कल रात मैं आपको इस मालिक को पूरी तरह से खो देता हूँ। मेरे जीवन में एक बार सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। अपने चश्मे को मत बढ़ाओ। लिन के लिए कम। मैं देखता हूं कि आप कब तक घमंड कर सकते हैं। बुरा नहीं लग रहा है लिंगो। सुना है जब मेरी बहन ने लिनोनुआनुआन हो सकता है। वह फिर से है। मेरी बहन ने कहा कि शायद आप इतनी जल्दी में क्या कर रहे हैं। ओप्स, अकेले पीने का क्या मतलब है? आइए एक दिलचस्प सीनियर कियो को खेलते हैं। क्या दिलचस्प है? बोतल के मुंह को मानक रखें। बोतल का मुंह किसी की ओर इशारा करे, वही हमारे निर्दिष्ट दंड को पूरा करने के लिए मजबूर होगा। कैसा लगा? ठीक है, आओ आओ। पता नहीं ये पहला व्यक्ति कौन होगा।
अरे अरे न्यून ये तो बहुत बदशगुनी बात है। मुझे अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि तुम्हें कैसा दंड दूं। ऐसा करते हैं, लिन यूनियन को मौजूदा किसी भी विपरीत लिंग का चयन करने के लिए कहें। 30 सेकंड के लिए चुंबन ले। अगर वो नहीं करना चाहती तो पीने के लिए कहें। कैसा है? यह अच्छा है, यह अच्छा है। आज के विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ खेल खेलते हैं और मौजूदा विपरीत लिंग को चुनकर चुंबन देते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप आसमान पर उड़ गए तो हों। हम यही तय करते हैं, क्या किसी को आपत्ति है? नहीं, पता नहीं लिन यून किसे चुनेगी। WI बड़ी बहन, तुम्हें तो खतरे की एहसास होनी चाहिए। इस क्लास के कौन नहीं जानता लिन यून। हमारे लिन छोटे को पसंद करती है। अगर लिन छोटे को चुन लिया तो बड़ी बहन तुम ईर्ष्या नहीं करोगी। यह खेल है तो खेल के नियमों का पालन करना होगा। अगर लिन यून ने वास्तव में लिन छोटे को चुना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लिन यूनियन WI को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सलाह है कि थोड़ा स्वयं को जानते हो। ऐसा मत सोचो कि मौका पकड़कर थोड़ा फायदा उठा लिया, फिर लिनफिंग के पास वापस जा सकते हो। तुम्हारी कौन सी आंखों ने देखा कि मैं उनसे चुंबन लेना चाहती हूँ? झूठ बोलने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। को चुंबन लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनसे नहीं। छोड़ो लिन यून, हमें तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। पहले से ही लिम्फिंग का पीछा कर रही थी, उपहार देने और पैसे देने का काम किया। अफसोस हमारे लिन छोटे तुम्हारे थोड़े से पैसे की परवाह नहीं करते। मुझे लगता है कि लिन छोटे के साथ कोई भी आदमी ऐसे अनैतिक महिला से संबंध नहीं रखना चाहेगा। लिन यूनियन, तुमने उच्च विद्यालय के दौरान मेरा पीछा किया, अब फिर से मेरे पास पहुंचने का मौका मिला है। शायद सपनों में हंसते हुए जगोगी। लिन फेंग, मुझे पता था कि तुम आत्म प्रेमी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेशर्म हो। अगर मैं तुम्हें चुंबन लूं, तो मुझे कई रातों तक बदशगुनी सपने आएंगे। और तुम लोग लिन फेंग को इतना पसंद करते हो, तो ये फायदा उठाने का मौका तुम्हारे लिए है। लिन यूनियन, मुझे पता है कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। अगर तुम नहीं करना चाहती तो शराब पी लो। न्यून का पेट खराब है, वह शराब नहीं पी सकती, मैं उसके लिए पी लूंगा। अरे ये कैसे हो सकता है? या तो दंड पूरा करो या फिर पूरी शराब पी जाओ। खेलने का फैसला किया है तो खेलने का साहस रखो। नहीं, तुम लोग ऐसे कैसे खेलते हो? या तो न्यून को मजबूर करना है कि वह दूसरे पुरुष के साथ चुंबन करे। यह स्पष्ट रूप से न्यून को परेशान करने का प्रयास है। रुको, तुम कौन हो? यहाँ केवल सदस्य ही आ सकते हैं। सुरक्षा विभाग को बुलाओ, वो लिंग युन है। परेशानी नहीं चाहिए तो जल्दी से चले जाओ। अरे नोवे जी, इतनी रात में इतनी जल्दी क्यों आए? यकीनन कोई बड़ी बात हुई है। पियो पियो। अरे ठीक है, सब लोग अभी शोर न करो। मैं विश्वास करता हूँ हमारी न्यून सहकर्मी निश्चित रूप से हार को स्वीकार करेगी, है ना लिन यूनियन? तुम लोग लिन फेंग, तुमने मुझे मजबूर किया। मुझे लगा कि कोई खास बात होगी, पर ये तो घटिया तरीके हैं। अगर तुम लोग इन चीजों को खेलना चाहते हो तो खेलो, हम नहीं खेलेंगे। चलो याओ याओ। अरे अब जाना इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ का नियम है, जो पहले चला जाए उसे 3 पेग पीने पड़ेंगे। न्यून सहकर्मी सब खुशी खुशी खेलने आए हैं। तुम्हें तो मौसम खराब करना चाहिए नहीं। ये कौन सा नियम है? मुझे तो पता नहीं। मुझे लगता है कि तुम लोग न्यून को जानबूझकर परेशान कर रहे हो। जियांग याओ सहकर्मी, तुम्हारी कौन सी आंख ने देखा मैंने उसे परेशान किया? हार को स्वीकार करना उसकी अपनी गलती है कि उसने खेल के नियमों का पालन नहीं किया। हम सब एक ही कक्षा के हैं। चूंकि लिन यूनियन सहकर्मी शराब नहीं पी सकती तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे, पर खेल के नियम तो तोड़े नहीं जा सकते। ऐसे किसी एक विपरीत लिंग के साथ चुंबन करो, खुद चुन लो। ठीक है, ये तो अच्छी शराब है, तो मैं ये तुम्हें दे देता हूँ। तुम लिन यूनियन, क्या तुम पागल हो? मुझे तो चुनने को कहा था, मैंने चुन लिया है। क्योंकि खेल नहीं हो पा रहा है तो मैं चलता हूँ। क्या तुम्हें कोई समस्या है? लिनफिंग, क्या तुम्हें कोई समस्या है? मेरे सामने खड़े रहो। अरे क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर पूरा शराब फेंक कर चले जाओगे? क्या अभी भी पूरी तरह से फेंकना बाकी है? अगर शराब नहीं पी तो मुझे दोष मत दो। नहीं चाहती है ना, छोड़ो सारी शराब, मुझे दे दो। वो पीना नहीं चाहती तो उसे मजबूर करो पीने के लिए। न्यून मत करो। मुझे छोड़ दो। मरना चाहते हो? कुछ नहीं हुआ ना? भैया, तुम इतने देर से कहा थे। लिंगियों तो सब कौन कौन छोटे भाई बहन हैं, थोड़ा संभाल कर रखो। अभी तक क्या हुआ था? नोवे जी के ऐसे चेहरे को कभी नहीं देखा था। हम तो खत्म हैं। बस ये मत कहो नोवे जी पर प्रश्न आए तो हमें से कोई भी नहीं बचेगा। अभी हम खेल रहे थे सच्चाई या डर का खेल। न्यून की बारी पड़ी। उन्हें न्यून से चाहिए मौजूदा पुरुष को ढूंढकर उन्हें चुंबन देना, वरना शराब पीनी होगी। उन्हें पता है कि न्यून नहीं पी सकती, फिर भी उसे मजबूर कर रहे हैं। यहाँ मौजूद सभी पुरुषों का यह अधिकार है क्या? मुझे नहीं पता कि मेरा यह सौभाग्य है कि नहीं। नोवे जी, आप न्यून की इतनी रक्षा कर रहे हैं, कहीं आप उस पर नाज हो तो नहीं? आप उसके झांसे में मत आइए। आपको न्यून का असली चेहरा पता नहीं है। चुप रहो, नोवे जी के मामले में तुम्हारा दखल नहीं है। नोवे जी WI के बाद बिना आधार की नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अभी भी उसकी चाल में फंसे रहें। मैंने उससे तलाक लिया,
क्योंकि उसे अपने चरित्र सुधारने की जगह केवल पैसों का पीछा है। जो भी आदमी पैसेदार हो वो उसके पास जाने के लिए हर तरह से कोशिश करती है। वो मेरे साथ रिश्ता रखने के दौरान भी बूढ़े आदमी से छेड़छाड़ करती थी। नवेद जी, आप ऐसा मत करो। उसके साधारण चेहरे का झांसा में मत आइए। तुम्हारे पास सबूत नहीं है। बार बार न्यून को इज्जत दो और न्यून को बदशुक्र ठहराओ मत। तुम बहुत ज्यादा गलत हो। कौन कहता है कि हमारे पास सबूत नहीं है? यही न्यून का बूढ़े आदमी के साथ रिश्ते का सबूत है। ओ भगवान, मुझे लगा था कि वह कितनी निर्दोष है। इतना बूढ़ा आदमी जो उसके पिता जैसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब समझ आया कि लिन ने उससे क्यों तलाक लिया। अगर मैं होता तो मैं भी अपनी प्रेमिका को ऐसा नहीं सह सकता। ऐसी नाजुक औरत पहले लिन न्यून ने नॉर्वेजी के आश्रय में इतनी ढीठ थी और अब नॉर्वेजी को पता चला कि वह तो बूढ़े आदमी के पाले हुए बदशुक्र है। मुझे लगता है अब उसे देखकर भी घृणा होती है। सब कह चुके हो। नवीन जी, मैंने न्यून से तलाक के बाद भी दोस्ती बनी हुई है। आज सभी के सामने कह दिया है, क्योंकि मुझे डर है कि वो गलत रास्ते पर चले और उसे सही राह दिखाना चाहता तो हूँ। क्या यह तुम्हारी दोस्ती का तरीका है? एक तस्वीर लेकर झूठे अफवाह फैलाना। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो स्कूल में पूछ सकते हो। उस समय न केवल हम देख रहे थे, बल्कि कई छात्र भी। उसे वृद्ध पुरुष के साथ आलिंगन में देखा जा रहा है और वृद्ध पुरुष की गाड़ी पर चढ़ी हुई है। हाल ही में उसका व्यवहार कमजोर और दयनीय दिखने के लिए सजी हुई है, ताकि तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा चाहती है। लिन फेंग, क्या तुम समझदार अमीर आदमी बनकर नहीं रह गए हो? अगर मैं तुम्हारा पैसा चाहता हूँ तो मैं ऐसा करूंगा। तुम लिन न्यून को मेरा पैसा चाहती कह रहे हो? हाँ, मैं लिन यूनियन का पूर्व प्रेमी हूँ। उसकी व्यक्तिगत जानकारी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। वो गरीब परिवार से है, वो शायद ही मौका खोएगी। पुरुषों के साथ अपनी जन्मजात स्थिति को बदलने की कोशिश करना। पैसा लेना गलत नहीं है, लेकिन अपने शरीर को बेचकर सम्मान पाना वास्तव में लंबे समय तक की योजना नहीं है। यह बहुत अच्छा है। मेरे पास पैसा बहुत है। हे भगवान, क्या मैंने गलत नहीं देखा? कहीं यह ठंडे चेहरे वाले यमराज, जिनके पास लोगों को नहीं फटकने देते, लिन न्यून को खुद से चुंबन दे रहे हैं। वह मेरा पैसा चाहती है। मेरे पास पैसा बहुत है। हे भगवान, यह कैसी प्रेम की बात है। नौवे भाई ठंडे चेहरे वाले यमराज कैसे हैं? यह स्पष्ट रूप से अमीर और सुंदर है। शीर्ष स्तर का प्रेमी है। फिर से प्रेम में पड़ गया हूँ। लिंग यून सीनियर, मुझे कुछ काम है। मैं पहले ही छात्रावास जा रहा हूँ। अरे न्यून रुको, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? नवे भाई लिन यूनियन के लिए कैसे? लिंग यून को मुझ पर छोड़ दो। तुम इन दोनों को पहले घर ले जाओ। न्यून, क्या तुमने कैंपस फोरम देखा है? तुम्हारी और लिंग सीनियर की चुंबन की तस्वीरें पूरे स्कूल के छात्रों ने देखी हैं। कैंपस फोरम पर बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, नीचे की टिप्पणियां पूरे स्कूल की लड़कियां टूट गई हैं। अनुमान नहीं लगाया था कि गुप्त प्रेम में डूबे हुए नौवे भाई का जीवन पहले ही किसी के लिए बंधा हुआ है। न्यून, तुम बहुत जल्दी चले गए, बैग तक नहीं लिया। न्यून, तुम्हें क्या हुआ? मुझे पेट दर्द है। शायद मेरा पेट का रोग फिर से शुरू हो गया है। यह सब लिन फेंग और कियाओ डब्ल्यूआई की वजह से है, जो अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे खाना नहीं खाने की वजह से। न्यून, जल्दी जल्दी 120 डायल करो। न्यून, क्या तुम मरीज के साथ व्यक्ति हो? अंदर जाकर मरीज के लिए शुल्क जमा कर दो। अरे न्यून कैसी हो? लिंग सीनियर, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे सुना कि उसे असहज महसूस हो रहा था, तो मैं जल्दी से वापस आ गया। न्यून ने क्या उसे बहुत कुछ नहीं सारी हुआ? शराब पी ली है। अब वह ऑपरेशन रूम में है। विशिष्ट स्थिति में नहीं जानता। मैं अभी जा रहा हूँ शुल्क जमा करने। मैं फीस जमा करने जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर रहो, कोई भी स्थिति हो तुरंत मुझे बताना। ओह ठीक है। हेलो, दवाइयाँ लेने आए हो? हाँ, धन्यवाद। अरे पापा, लिन चाचा। बैठो बैठो बैठो, हिलो मत। पापा तुम कैसे आ गए? इतनी बड़ी बात हुई, मैं कैसे नहीं आता? मैंने ही फोन किया था, लिन चाचा को बुलाया था। मूर्ख लड़की, तू एक सामान्य कॉलेज जीवन जीना चाहती है। पापा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं कभी भी नहीं देख सकता किसी को मेरी बेटी को अपमानित करते हुए। पापा तुम गुस्सा मत करो। पहले मुझे लगता था सब एक दूसरे के सहपाठी हैं, सभी को कॉलेज में आने में मुश्किल से आया है, लेकिन अब वे बहुत अधिक आक्रामक हो गए हैं। मैं उन्हें कभी भी मौका नहीं दूंगा पछताने का। लिन चाचा, आप आ गए हो तो मैं अब जाता हूँ। हाँ ठीक है, तुमने पूरी रात जाकर देखा है, अब घर जाकर अच्छी तरह से आराम कर लो। अरे धीरे चल, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? पापा मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। और हाँ, डॉक्टर ने कहा है माइक्रो सर्जरी के बाद उसी दिन चलना शुरू किया जा सकता है। और मैंने इतने दिनों तक स्कूल नहीं जाया। मुझे अपने रूममेट्स की याद आ रही है। तुम्हें अपने रूममेट्स की याद आ रही है, या फिर लिंग घर के उस लड़के की? अरे पापा,
क्या कह रहे हो? डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? आपकी माँ की इस बार की स्थिति ज्यादा मेहनत करने की वजह से एनीमिया हुआ है। उन्हें अच्छी तरह से आराम दिलाना जरूरी है। ओह हाँ, ये इस बार का अस्पताल का बिल है, समय पर जमा करना। अरे ठीक है डॉक्टर, आपको परेशानी हुई, धन्यवाद। पहले का अस्पताल का खर्च सारा लिन नुआ नुआ ने दिया था, अब परंपरागत खजाना भी बेच दिया। पैसे बहुत कम बचे हैं, इतने पैसे अभी कहां से लाऊं? मुझे फोन उठाने दो। हाँ क्या? हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है। पापा, अगर तुम्हारे काम कंपनी में है तो जाओ। मैं ठीक हो गया हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। इस काम से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, मेरी बेटी के शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, खुद को अच्छी तरह से देखभाल कर सकता हूँ। कंपनी के कर्मचारियों को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है तो धीरे धीरे चलना, सुरक्षा बरतना और धीरे से चलना। नर्स, अरे मुझे पूछना है, वो महिला किस बीमारी से पीड़ित है और वो क्यों अस्पताल में है? यह तो साफ है, वह गर्भवती है। उसका पति उसे प्रसव के लिए ले आया है। गर्भवती प्रसव की जांच। लिन युन युन, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी असावधान होगी। उस बूढ़े आदमी का बच्चा पाल रही हो। लिन फेंग, तुम यहाँ कैसे हो? लिन साहब के बड़े बेटे को शायद अपनी भर्ती माँ के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं। तुम अपने आप को देखो, ऐसा सोचा नहीं था कि तुम बूढ़े आदमी को छेड़ने के अलावा उसी का बच्चा पाल रही हो। अगर ये बात नोवे जी को पता चली या पूरे स्कूल के छात्र शिक्षकों को पता चली, क्या तुम्हारा स्कूल में रहना संभव है? मैंने देखा कि तुम बहुत कल्पनाशील हो। क्या झूठ बोलने से तुम्हें असल और झूठ में फर्क नहीं अभी पड़ता? तो तुम्हारे लिए असल और झूठ में अंतर नहीं पड़ता। मानना नहीं है तो ठीक है, लेकिन जो दृश्य अभी हुआ मैंने उसे पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम चाहती हो कि ये बात फैले नहीं तो तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा और मेरे साथ अच्छी तरह बात करनी होगी। ठीक है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, दूर जाओ। लिन युन युन, अभी सारा स्कूल जानता है। मैंने धनी परिवार का बेटा बनने का दिखावा किया था। तुम अगर नहीं चाहती तुम्हारी गर्भावस्था का पता सबको चले, अभी तुरंत मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और स्कूल के फोरम पर सबको बताओ तुमने मेरे साथ तोड़ने के बाद दुखी होकर ऐसी गप्पे फैलाई है। नहीं तो मैं तुम्हारी गर्भावस्था की बात सबको बता दूंगा। घुटने टेकना असंभव है, लेकिन जब तुमने इसका जिक्र किया तो मैं सोचूंगी इस मामले को साफ करने का तरीका। अरे रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। लिन युन युन, तुम जितना घमंडी हो उतना ही मैंने तुम्हारा कमजोरी पकड़ रखी है। WRDI। लिन युन युन ने मुझे ढूंढकर माफी मांगी, ये दर्शाता है कि वो पहले मुझसे नफरत करती थी और मेरे खिलाफ कई गलत काम किए, इसलिए वो सभी सहपाठियों के सामने मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह उस पुराने आदमी के लिए बच्चे भी पैदा करती है, ऐसी अनैतिक चीजें करती है। अब जब उसे पता चला है कि उसने गलती की है तो यह देर हो चुकी है। जब वह सभी छात्रों के सामने तुम्हारे सामने माफी मांगेगी, मैं उसे अच्छी तरह से सिखा दूंगा, तुम्हारे लिए इस बदशुक्री का बदला लूंगा। चूंकि वो मेरी बात साफ करने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि उसने बहुत गलती नहीं की है, इसलिए मैं उससे 5 लाख रुपए मांगूंगा और मैं एक पुरुष के रूप में विशाल हृदय, मैं उससे बहस नहीं करूंगा। 5 लाख? जब तुम उसके साथ थे तुमने उस पर इतना पैसा खर्च किया, उसे सिर्फ 5 लाख लौटाने के लिए कहना इससे बहुत सस्ता हो जाएगा ना? प्रिय साथियों, लिन फेंग के बारे में फोरम पर हाल के विवाद पर लिन युन युन कहती है कि उन्हें कुछ कहना है, इसलिए वह विज्ञापन का समय उपयोग करेंगी, सब कुछ साफ करने के लिए। ऐसा नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए विज्ञापन से सच्चाई साबित करेगी। ऐसा होने से अच्छा है पूरे स्कूल के शिक्षक और छात्र सुन सकते हैं। हेलो सब, नमस्ते। मैं नई यूजी छात्रा लिन युन युन हूँ। हाल के दिनों में स्कूल फोरम पर लिन फेंग के बारे में विवाद के बारे में मैं विज्ञापन का समय उपयोग करना चाहती हूँ ताकि सारे स्कूल के शिक्षक और छात्र देख सकें। एक साथ जवाब देने के लिए जो कुछ पहले कहा गया था वह सच है, और इसके अलावा मैंने पता लगाया है कि लिन फेंग ने मेरे साथ डेटिंग के दौरान दर्जनों अमीर परिवारों की लड़कियों से बात की। यह वास्तव में समय प्रबंधन विशेषज्ञ कहा जा सकता है। सटीक सबूत मैंने पहले ही फोरम पर पोस्ट कर दिए हैं। भावुक धनी पीढ़ी का दूसरा पक्ष सिर्फ उनका चरित्र है, पाखंडी और चंचल ही उनका असली चेहरा है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी मदद करोगे? अरे तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम इतनी जल्दी मेरा नाश करना चाहती हो। मैं क्या बकवास कर रही हूँ ये तुम्हें अच्छे से पता है। छोड़ दो मुझे। क्या तुम लिंग युन से प्यार नहीं करते? अब मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी। मैं देखूंगी कि तुम अब इसके सहारे मुझ पर ढीठ कैसे बन सकते हो। छोड़ो, रुको, मुझे छोड़ दो। हरामखोर। फिर तुम ये हीरोइन बचाओ वाला नाटक। बहुत मजा आ रहा है ना? मैं बताता हूँ, लिन युन युन और मैं इतने सालों से जानते हैं, हम कह सकते हैं कि हम बचपन के साथी हैं। जानते हो उसने मुझे टूटते वक्त क्या कहा था? उसने कहा कि वह मुझे पछताना चाहती है, इसलिए वो अब जो कुछ भी कर रही है वो मुझे पछताने के लिए है और फिर से मुझे प्यार करने के लिए। और तुम भी उसके द्वारा उपयोग किए गए हो। लिन फेंग, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है।
तुम्हें हिम्मत हुई मुझे और लिंग युन के बारे में झूठ बोलने की। मैंने देखा कि तुम्हारी हर मर्जी हमेशा से ऊपर उठने की रही है, इसलिए पुराने समय के आधार पर मैंने कभी चीजें खराब नहीं की। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ फिर से परेशानी करोगे, मुझे बेहद खेद है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। चलो। लिनफेंग ने आपको कहा है अभी तुरंत कार्यालय में आने के लिए। लिन यूनियन के द्वारा कही गई सभी बातें झूठी है। मैं लिनफेंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता लिन यूनियन ने क्या कहा है सच है या झूठ। आपका निजी जीवन स्कूल के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन पूरे स्कूल के सामने लिन यूनियन को चोट पहुंचाना स्कूल के लिए खराब प्रभाव डाला है। स्कूल ने आपको भारी सजा देने का फैसला किया है। आपको स्कूल में 4 साल के लिए उत्कृष्टता के पुरस्कार से वंचित कर दिया है। सलाहकार भारी सजा का रिकॉर्ड अभी तक दस्तावेजों में है। इस मामले को मैं लिन यूनियन को समझाकर ठीक कर सकता हूं। बस ये स्कूल के ऊपरी स्तर का आदेश है, इसे बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसी घटना फिर से हुई तो स्कूल आपको छोड़ने का आदेश देगा। तुम इसे समझने की कोशिश करो सलाहकार। लिनफेंग, तुम ठीक हो? यह लिन यूनियन बहुत ज्यादा है। रहस्य को उजागर करने के बाद वह तुम्हें नष्ट करना चाहती है। तुम्हारी बदशुक्री। अभी मेरे सामने उसके लिए बहाना बनाना, मैं उसे आसानी नहीं दूंगा। कल ही स्कूल का वार्षिक समारोह है। फिर मैं स्कूल के सबसे बड़े समारोह में लिन यूनियन के गर्भावस्था का भंडाफोड़ करूंगा। मैं उसे सबके लिए अपमानित करूंगा। माफ करना लिंग युन भाई, फिर से आपको मुस्कान देखने के लिए परेशान किया। यह मुस्कान नहीं है, माफ करना। मैंने आपकी रक्षा नहीं की और मैं फिर से उसे आपको नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। नहीं, मैं उसे फिर से मेरे लिए नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं दूंगा। क्या तुम्हें अभी भी उससे प्यार है? असल में मुझे पता है कि उसने मुझसे अलग क्यों किया है। उसका परिवार गरीब था, स्कूल में बहुत से लोग उसे नजरअंदाज करते थे, इसलिए उसने हर मौके को पकड़ा अपनी स्थिति बदलने के लिए। यहाँ तक कि स्कूल में धनी लड़का बनने का नाटक किया। यह सब मैं उसे समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है यह उसका बहाना नहीं है कि वह मुझे नुकसान पहुंचाए। धन्यवाद लिंग युन भाई, इस समय मेरी देखभाल के लिए। इस मामले को मैं खुद हल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। प्रेम का सबसे बड़ा शौकीन मैं जियांगिंग फिर से प्यार पर विश्वास करता हूँ। यह एहसास तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है लिन साहब, तुम इतने आसानी से उस काम को लिन यूनियन को सौंप दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है लिन फेंग, वो फिर से उसे धोखा दे और दोनों फिर से मिल जाएं? मैं उसे जानता हूँ, जो भी वह चाहती है वह सफल होगी, और अगर वह छोड़ देती है तो वह फिर कभी वापस नहीं आएगी। ये वही पुराना आदमी नहीं है जिसने लिन यूनियन को रखा था। वो स्कूल में आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लिन यूनियन, मेरी ये हालत तुम्हारे कारण है। आज स्कूल के समारोह में मैं आपको अपना चेहरा खो देता हूँ और हर कोई, बेटी तुम पहले जाओ, पिता आपके लिए उत्सुक है। आज उत्कृष्ट छात्रों के प्रतिनिधि स्टेज पर बोल। मैं नए स्कूल मैनेजर के रूप में अपने पिता के भाषण का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैं ठीक पहले है, जाता जाओ। हूँ। ठीक है, हाँ हाँ। आइए उत्कृष्ट छात्र प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। लिनुआ ने बोलने के लिए मंच लिया। हेलो सभी को, मैं एक उत्कृष्ट छात्र हूँ और मैं लिनुएनुआन हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। लिनुएनुआन योग्य नहीं है। छात्र छात्राओं को न केवल बूढ़े आदमी द्वारा रखा जाता है, वह बूढ़े आदमी के बच्चे के साथ गर्भवती है। आज मैंने इसे अपने नाम से बताया। पूरे स्कूल को अपने लिनुएनुआन का असली चेहरा बताएं। आप स्कूल में शिक्षक और छात्र चुनते हैं। हर बार मुझे बदनाम करने के सिर्फ 2 कारण हैं। आप मुझे लेनिफेंग के लिए वापस आना चाहते हैं, दूसरा मेरे पास एक अच्छा समय है। आप थोड़ा ईर्ष्या कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं। लिनुआन, मुझे बस यह पसंद नहीं है। आप सभी के बारे में बहुत चिंतित हैं। आप पर धोखा दे रहे हैं। यह सिर्फ आपकी तरह एक शराबी है। जो लोग खुद को महिमा के लिए बेचते हैं, वे उत्कृष्ट छात्रों की ओर से बोलते हैं। इतनी देर से खाने की उम्मीद नहीं थी। यह फिर से उलट गया है। मैंने लंबे समय से सुना है कि लिनुएनुआन ने पुराने लोगों के साथ व्यवहार किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सच होगा। मुझे नहीं पता कि ये फिर से उलट जाएगा। मैं इंतजार करूंगा और देखता हूँ। और नहीं, हम सभी वयस्क हैं। हमें सबूत के बारे में बात करनी होगी। आपने कहा कि मुझे एक बूढ़े आदमी द्वारा रखा गया था। क्या आपके पास कोई सबूत है? यहाँ दूसरों को बदनाम करने का कोई सबूत नहीं है। मैं आप पर मुकदमा कर सकते हैं। आप सबूत चाहते हैं, है ना? मैं तुम्हें दे दूंगा। वीडियो को छोड़ दें और मैं देखूंगा कि वह इसे कैसे सही कर सकता है। इस वीडियो में लोग वास्तव में लिनुएनुआन हैं। वह और बूढ़े आदमी रिश्ते सामान्य नहीं है। मैं सही हूँ। 2 लोग प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के दरवाजे पर। ये सच नहीं है। लिनुएनुआन वास्तव में गर्भवती है। इस बूढ़े आदमी का बच्चा नहीं होगा, परिवार के छोटे छोटे लोगों की अंगूठी। स्कूल प्रबंधक, ये छात्र समझदार नहीं है। आप और आपकी बेटी को नृत्य करने की हिम्मत कैसे करें? मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा, जो आपको संतुष्ट करेगा। नहीं, मैं देखना चाहता हूं। क्या बकवास करना चाहते हैं? हाँ हाँ,
लिनुएन वान सबूत यहाँ है। आप कैसे हंस सकते हैं? क्षमा करें, मैंने विरोध नहीं किया। क्या मतलब है आपका? वही पुरुष है जो मुझे रखता है। सही है, क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? लेकिन मैं तुम्हारी बहादुरी सचमुच सराहने लगा हूँ ऐसे आदमी के सामने जो इतना बूढ़ा और बदसूरत है। तुमने उसे कैसे सही से बोला? चुप रहो, मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसे नहीं बोलने दूंगी। मेरे लिए वह सबसे हैंडसम पुरुष है। हाँ, ये बच्ची। लेकिन अगर तुम मुझे उसकी प्रेमिका कहना चाहती हो तो ऐसा भी हो सकता है। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। पितृत्व का प्यार भी प्यार है, और बेटी तो पिता की पिछले जन्म की छोटी प्रेमिका होती है। लिन्युअन, तुम बहुत बेशर्म हो, इतना बूढ़ा आदमी, और तुम सचमुच उससे प्यार कहती हो। तुम तो उसके पैसे के लिए ही हो। हाँ लिन्युअन, तुम्हें लगता है कि एक सच्चा प्यार तुम्हारे इस बदशगुन को ढक सकता है जिसे तुम शर्मिंदगी के बजाय गौरव मानती हो? इस बूढ़े और मूर्ख आदमी के ऊपर अगर तुम्हें उसके पैसे की जरूरत नहीं है तो क्या तुम्हें उसकी उम्र पसंद है? उसकी नहाने की आदत नहीं है? हाँ, मुझे शर्मिंदा होने की क्या बात है? लिन्युअन, आज तुम्हें कौन सा हिम्मत मिला है जो तुम अभी भी डरे नहीं हो? लिन्युअन, क्या तुम्हें पता है आज की स्कूल समारोह की रात में नए स्कूल बोर्ड भी मौजूद होंगे? तुम नए स्कूल बोर्ड और पूरे स्कूल के सामने एक बूढ़े आदमी की रक्षा करने के बारे में बात करती हो? क्या तुम एलिस्टन में रहने लायक हो? आज एलिस्टन से एक व्यक्ति को जाना होगा, लेकिन वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ, तुम हो। लिन्युअन, मुझे स्कूल छोड़ने का क्या कारण है? तुम्हारी खुद की जीवन शैली अश्लील है जो स्कूल के माहौल को प्रभावित करती है। तुम्हारा रवैया अहंकारी है और तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। मेरी सलाह है ऐसे कचरे को स्कूल छोड़ देना चाहिए ताकि स्कूल का माहौल खराब न हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं स्कूल छोड़ दूं? सही है। ओ नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे स्कूल के सामने घुटने टेक कर पछताओ। अन्यथा अगर यह बात स्कूल बोर्ड के कानों में पड़ी, स्कूल बोर्ड के स्वभाव से तुम्हारे लिए सिर्फ स्कूल छोड़ना ही पर्याप्त नहीं है। WEI, तुम बहुत दयालु हो। लोग तुम पर अत्याचार करते हैं। मेरी राय में तो स्कूल बोर्ड को उसे सजा देनी चाहिए, उसे एलिस्टन से निकाल देना चाहिए, कभी नहीं रखना। एक वीडियो कुछ भी साबित नहीं करता। मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसा कहोगी। यह वीडियो मेरा साक्ष्य है, मेरे पास गवाह भी है। गवाह? गवाह कहाँ है? क्या डर के मारे छिप गए हैं? मैं गवाह हूँ। ये वीडियो मैंने खुद शूट किया, मैंने खुद देखा है। लिन्युअन और ये बूढ़ा आदमी अस्पताल में एक दूसरे को गले लगाते हुए। नर्स ने मुझे बताया कि ये बूढ़ा आदमी लिन्युअन के साथ था गर्भावस्था के परीक्षण के लिए। लिन फेंग, तुम झूठ बोलते हो तो आंखें भी नहीं झपकती। लिन्युअन, ये सब तुम्हारे हित में है। मैंने तुम्हें कई बार अच्छी सलाह दी है और इस बूढ़े आदमी आप नहीं सुनते हैं। मैं अफवाहों को फैलाकर पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको गलत नहीं देख सकता। आप अपने पैरों को कैसे विभाजित करते हैं और नरम चावल खाते हैं? शायद ये सब नकली है। यह सब है क्योंकि प्यार और नफरत से बना झूठ। हम लिबास के बारे में गलत नहीं हैं क्या? हम ऐसा नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। लैन फेंग, तुम हो रही हो घृणित। लिन्युअन, घृणित व्यक्ति आप हैं। बरसों से तुम दो को मैंने बचपन के दोस्तों की दोस्ती में कई बार बात की है। नतीजतन आप बदतर और बदतर हो रहे हैं। लिनफेंग, यह सहन करने के लिए बहुत अधिक है। जिसने तुम्हें भी मार डाला था वो भी सजा के लिए। एक अकृतज्ञ व्यक्ति आपको जैसे एलिस्टन से बाहर जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं छात्र? वे ऐसे लोगों के बारे में सही है जो भ्रष्ट और अपमानजनक है। हम एलिस्टन में नहीं रहना चाहते। हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। पूर्व छात्र एलिस्टन से बाहर निकले। चुप रहो, कौन परेशान करता है? अब नरक से बाहर जाओ। उपाध्यक्ष, आपको हमें न्याय करना होगा। लिनुएनुआन, उसे पुरुषों से सबूत मिले, लेकिन वह यह स्वीकार करने से इनकार करता है कि वह अभी भी मंच पर बात कर रहा है। इस तरह का व्यक्ति बस आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। एलिस्टेन, क्या आपको लगता है कि लिन्युअन और वीडियो में आदमी ये रखने और रखने के बीच का संबंध है? मुझे लगता है कि ये उससे ज्यादा है। इस आदमी के हाथ में एक अंगूठी है और एक परिवार की तरह दिखता है। मुझे नहीं लगता था कि लिनोन दूसरों के परिवारों को कैसे नष्ट करते हैं। हाँ, हमारे स्कूल की भावना सरल और सख्त है। नहीं कर सकते हैं। लिनुनानुआयन इस माउस एक पूरा बर्तन तोड़ दिया। आज भी बैठक में शामिल होंगे अध्यक्ष। हम स्कूल के भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि स्कूल के प्रबंधक ने सीखा है कि आपको भी याद किया जाएगा जब लिनुएनुआन गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। अवचार, आपको वो सजा मिलनी चाहिए जो आप हकदार हैं। तो मुझे बताओ के रूप में इससे कैसे निपटे। आपके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। मैं सुझाव देता हूं कि इस तरह के छात्र आपको स्कूल छोड़ने और स्कूल से बाहर निकलने का आदेश दिया जाना चाहिए, कभी किराया नहीं। सरेदिल की बात है तो मैं भी। अगर वो स्कूल में रहता है, मुझे डर है कि हर कोई एक राय है, इसलिए मुझे लगता है ये सिर्फ एलिस्टर नहीं है, ये स्कूल के नीचे है। अन्य स्कूलों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। वो सचमुच सीख लेगा। स्कूल से निकाले गए छात्र ये 10 से अधिक वर्षों तक कठिन अध्ययन करने और एक बार इसे समाप्त करने के बराबर है। क्या आपने वास्तव में सोचा है? स्कूल को बदनाम करने के लिए छात्रों की हत्या। अगर इस बार स्कूल ने उसे जनता को समझाना मुश्किल है। वयस्क अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। आप कुछ गलत करते हैं, आपको कीमत चुकानी होगी, अन्यथा ये समाज का कैंसर भी है। तुम इतने बेफिक्र हो। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लिनुआन ने कुछ भी कहा। स्वयं की सफाई। मैं वास्तव में वाइस प्रिंसिपल से पूछ सकता हूँ। यदि आप बाहर नहीं हैं
तो उप प्रधान आपको एक और मौका दे। जब तक आप सभी के सामने झुकते हैं और अपनी अफवाहों को स्वीकार करें और मेरे अपमान को स्वीकार करें। चोर चोर को पकड़ने के लिए चिल्लाया। आप चाहते हैं कि मैं घुटने टेकने और माफी मांगता हूं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं इसे स्वीकार करूं? यह चाल वास्तव में कठिन है। लिन यून लिनफिनिंग ने आपको एक मौका दिया है। आप आभारी होने के लिए जल्दी मत करो और फिर अपने घुटनों पर उतरो और क्षमा करें। यह वह है जो आपने एलिस स्टेशन में छोड़ दिया है। अंतिम मौका। लेकिन आपके पास कोई मौका नहीं है। अब जनता की आलोचना का क्या मतलब है? कुलपति और कुलपति, यहाँ तक कि लियू भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपको अपना आत्मविश्वास कहाँ क्योंकि मिला? मेरे पास एक स्पष्ट विवेक है। छात्र, आप हमेशा जानना नहीं चाहते हैं लेफेंग की पहचान, क्योंकि आप कहने से डरते हैं। मैं आपको पूरे दिन कहने में मदद करता हूँ। जो लड़की मेरे लिए पैसे खर्च करती है वह मुझे परेशान करती है। हर कोई एक दिन में एक बार होता है। आपको वास्तव में कौन लगता है कि आप कौन हैं? आपके पास कोई पिता नहीं है जो एक कंपनी शुरू करता है। यह युवा मास्टर नहीं है। आपके माता पिता, यह सिर्फ एक क्लीनर है। माँ और पिताजी एक सड़क स्वीपर थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने किसी जिंघाई लिन परिवार के बारे में नहीं सुना है। यह पता चला है कि वे सभी नकली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो लग्जरी सामान नहीं पहनता है और लग्जरी कार चलाता है। मुझे नहीं लगता कमजोर था कि ये आदमी उसके द्वारा स्थापित किया गया था। उसे आपको मूर्ख मत होने दो सिर्फ इसलिए कि मैं अजल में हूँ, इसलिए मैं पानी में हूँ। वो हमेशा झूठ बोलता है। वो जो कहती है वो विश्वसनीय नहीं है। मैं जो कहता हूँ वह विश्वसनीय नहीं है। मास्टर लिन ने व्यक्तिगत रूप से क्या कहा? तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? लिन यूनियन, अब स्कूल के सभी लोग मुझे जानते हैं। धनी परिवार का बेटा बनने का झूठ बोलने की बात, अगर गर्भधारण की बात सबको पता नहीं चलनी है तो मुझे माफी मांगो और स्कूल के फोरम पर सबको बताऊं कि पहले तुम मेरे कारण अलग हुए थे। दिल में अफसोस था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे राज उजागर कर दूंगा। और मेरे माता पिता सिर्फ सड़क साफ करते हैं। उसके पास हमारे न चाहने वाले कपड़े हैं और उसकी तन्हाई बदबूदार है। हम उसके साथ खेलना नहीं चाहते। लिन यूनियन, तुम मरना चाहती हो। दूसरों से सम्मान पाने के लिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना चाहिए, बजाय ऐसा करने के जो सिर्फ महिलाओं को मारने की आदत रखता है। लिन फेंग, तुम ठीक तो हो? ऐसे जो लोग सुवर्ण चम्मच के साथ पले हो, आत्मधारणा के साथ मुझे दोष देना बंद करो। तुम लोगों ने मेरे द्वारा सही गुजरी चीजों से अनजान हो। मुझे सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। गरीबी में जन्म लेना एक व्यक्ति की बुराई का कारण नहीं है। ऐसा करके तुम बस अपने आप को बहाना ढूंढ रहे हो। अंततः तुम एक कायर हो जो अपने जन्म को सामना नहीं कर सकते। लिन यूनियन, तुम ऊंचे स्वभाव वाली हो, तुम महान हो। चाहे लोग मेरी पहचान को जान ले तो क्या हुआ, मैं अभी भी एलिस्टन में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ। और तुम जल्द ही एलिस्टन छोड़ने वाली हो। बरसों की मेहनत बेकार चली जाएगी, इसलिए अंत में मैं ही जीता हूं, है ना? एलिस्टन, आज मेरे लिए एक नया अनुभव था। यही वह आदमी है। यही वह पुराना आदमी है जिसने लिन यूनियन को रखा है। अच्छा है, नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आने की हिम्मत करोगे। तुम्हारी मौत हो गई। लिन यूनियन, तुमने अपने स्पॉन्सर को स्कूल में कैसे लाया? ये स्पष्ट है कि तुम्हारे लिए बदशगुनी और अवैध कार्य करना बदशगुनी है। नैतिकता का अभाव है और स्कूल में आकर अव्यवस्था पैदा की। उपाध्यक्ष, ये बोर्ड के सदस्यों के सामने एक अवसर है, उसे पकड़ो, चुप रहो। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? उपाध्यक्ष, उसकी पहचान से फर्क नहीं पड़ता। उसे एक छात्रा का बूढ़ा आदमी क्या अच्छा हो सकता है? वह ऐसा खड़ा होने वाला है। एलिस्टन के लिए यह शर्म की बात है। चुप रहो लिनफिंग, वो मुझे नहीं जानती। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं ऐसे लोगों को कैसे जान सकता हूं? तुम कैसे? न्यून, आओ, अपने पिता के पास आओ। पापा, सबको परिचय करवाता हूं, ये है मेरी बेटी लिन यूनियन। ऐसा निकला कि लिन यूनियन के जो पुराने आदमी हैं, वो उसके पिता हैं। पर लिन यूनियन का परिवार तो कचरा बेचता है। इस आदमी के पास सब कस्टम मेड है। पिछली बार उनकी गाड़ी नया मॉडल था। ये कैसे हो सकता है? क्या आप ही हैं लिन जी? लेकिन आपका परिवार तो गरीब है। कैसे सोचा तुम? मेरे मुंह बंद करो। तुम्हारा चेहरा दिखाकर मुझे लिन जी कहने का हौसला। जब तुम मेरे घर आए थे तब तुमने वादा किया था कि लिन यूनियन की देखभाल करोगे। परिणाम ये हुआ कि तुमने धोखा दिया और स्कूल में मेरी बेटी को परेशान किया। ये तुम्हारा वादा था। मैं बस बेहतर बनना चाहता था। मेरा क्या गलत हुआ? मैंने धोखा दिया लिन यूनियन के लिए, ये उसकी वजह से। तुम सब गरीबों के परिवार हो। अच्छा है, चाहे लिन यूनियन ने झूठ बोला हो अपने अफेयर्स और प्रेगनेंसी में, ऐसे में भी उसे एलिस्टन नहीं रख सकता। क्या मैं एलिस्टन का ट्रस्टी होने के नाते बिना मेरी इजाजत कौन उसे निकाल सकता है? ट्रस्टी तो तुम ही हो जो खरीदा है। एलिस्टन को नए ट्रस्टी जो हो जिन्हाई के सबसे अमीर। तो लिन यूनियन तो अमीरों की बेटी है। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो नकली होगा। क्या ब्रुयाई, तुम मूर्ख हो। ट्रस्टी को मैंने खुद रिसीव किया। गलत कैसे हो सकता है? पहले अमीर लोगों की बेटी ने चुपचाप रहने के लिए कहा था। सोचा नहीं था कि तुम सब
इतना अच्छा काम करोगे अब तक, अब भी परेशान कर रहे हो। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा था लिंग का परिवार कच्चा पिच्चा है। ये कैसे हो सकता है? हटो, तुमने मुझे अपने साथ रखा था, बस मेरे अमीर परिवार के कारण था, और अब ये सब हो गया। ये सब तुम्हारे खुद के करने का नतीजा है। न्यूअन, मैंने इसे 20 साल प्यार से पाला है, उसे कभी भी थोड़ा सा भी दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन सोचा नहीं था तुम सब मिलकर उसे इतना बदशगुनी करोगे। मैंने अभी गलत शब्द नहीं सुने हैं। ये वो है जिसे आप कदाचार कहते हैं। छात्रों की हत्या, स्कूल की बर्खास्तगी, स्कूल की स्थिति को खत्म करना सही। मैं नहीं हूँ। वाइस प्रिंसिपल हाँ है, क्योंकि उन्होंने मांग की। फिर वही करें जो वे कहते हैं। आज मेरी बेटी की पूरी जुदाई रह नहीं सकता। ये ऐसा नहीं है लिंडोन, हम नहीं जानते कि आपकी बेटी का नाम है। हम इसका मतलब नहीं था लिलिंडोन। हम सब नाराज हैं। हाँ, ये सब क्यूई के कारण है। हाँ, हम सब उसके द्वारा नाराज हैं। केवल बुली न्यूनानुआन, आपको हमें छोड़ना होगा। एक वाक्य जिसे जानबूझकर नहीं किया गया था। क्या ये मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है? मेरी बेटियां हैं और तुम क्षमा करें और क्षमा करें। अगर वो मेरी बेटी नहीं थी, क्या आप स्कूल में अवैध हो सकते हैं? जो आज मेरी बेटी को, यदि स्थिति गंभीर है तो प्रतिभागियों को सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। याद आ रही है अब से हमारे समूह की सभी कंपनियां आज के मास्टर के लिए नहीं लूंगी। मैं देख रहा हूं, आपको जिंदगी में रहने की जरूरत नहीं है। मुझे मत बुलाओ तुम वहां। आपने मुझे किस तरह की परेशानी का सामना किया है? अब अज्ञात बल हर कीमत पर हमारे परिवार को मार डालो। आपने वहां कौन बकवास किया? पिताजी, यह मेरी गलती नहीं है। क्या लिनोआन है? लिनोआन ने मुझे नहीं बताया। परिवार अब सबसे अमीर आदमी लिन के परिवार को अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। उसकी माफी मत मांगो, बस हमारे परिवार के दिवालिया होने का इंतजार करें। यह खत्म हो गया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं हो सकता। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो मैं खो नहीं सकता। असफलता क्या कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है अब तेरे साथ, यह सब आपकी अपनी ही गलती है। मैंने आपको कई अवसर दिए लेकिन आपने उन्हें पूरा नहीं किया। मैं पहले तुम्हारी भलाई को नहीं जानता था। भविष्य में आपके लिए अच्छा होगा। सचमुच। मैं आपसे वादा करता हूं, ओ नहीं, मैं कसम खाता हूं कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। जो वादे मैंने आपसे किए थे वे सभी पूरे करूंगा। अफसोस है, बहुत देर हो चुकी है। अब मैं आधिकारिक तौर पर सबसे अमीर परिवार की बेटी के रूप में आपके खिलाफ प्रतिबंध लगा रही हूँ। न सिर्फ लिंग परिवार बल्कि हम लिंग परिवार भी प्रतिबंध लगाएंगे। हमारे लिंग परिवार की सभी कंपनियां आपको नौकरी नहीं देंगी। हालांकि आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिंग परिवार की ओर से लगातार दबाव झेलना होगा। यह बात हमेशा के लिए लागू रहेगी। ले जाओ। छोड़ो छोड़ो। मुझे छोड़ दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना चाहो दूंगा। मेरे पिता सबसे अमीर है। लिन फेंग ने यह सब खुद बुलाया है। तुम परेशान मत हो। मुझे पता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसकी जिद इतनी गहरी होगी। वह तो वहीं पागल हो गया। कर्मफल जब उसने पहली बार झूठ बोला था तो उसे आज के परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए थी। नुआन, क्या तुम्हें याद है कि पापा ने तुमसे कहा था स्कूल समारोह में तुम्हें एक तोहफा दूंगा? हाँ, दरअसल ये लिंग युआन सिर्फ तुम्हारा सीनियर नहीं है, बल्कि तुम्हारा मंगेतर भी है। तुम दोनों स्कूल में अच्छे से रिश्ता बनाओ और ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लो। शादी हाँ, नहीं, मैं मानती नहीं।